सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरह बकरा, आज की आयात हैं 43 से 46 तक। सफ़ा नंबर 6 है मुसहफ़ से और इशारा सी। सफ़ा नंबर 6 का तीसरा इशारा आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। QC2 से हमने मुसहफ़ से पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने सूरह फातिहा और उसके बाद हमने बकरा स्टार्ट की। इसमें हिदायत का मज़मून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, जिनको सबसे पहले हिदायत दी गई थी। QC2 में जो इशारात थे उनको हमने अपनी दाएं हाथ के फिंगर्स पर सीखा था, और QC3 में हम देख रहे हैं कि सफ़ा नंबर 6 से 10 तक इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। QC3 के ये जो 5 सफ़हात हैं, इसमें एक बड़ी कौम का तज़किरा है जो हमसे पहले आई, बनी इसराइल। ये ऐसी कौम थी जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। इसके बाद हम QC4 में जब जाएंगे तो सफ़ा नंबर 11 से 15 तक कवर करेंगे। इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा होगा। और फिर QC5 में सफ़ा नंबर 16 से 20 तक के सफ़हात होंगे, जिसमें सफ़ा नंबर 16 और 17 इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा होगा। और आखिरी 3 जो सफ़हात हैं, सफ़ा नंबर 18, 19 और 20, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा। तो ये पूरा व्यू है पूरे पहले पारे का। मुसहफ़ में जो पहला पारा है, इसके 20 सफ़हात हैं। हमने पहले 5 सफ़हात हमने QC2 में कवर किए थे। आज इंशाअल्लाह हम QC3 के जो सफ़ा नंबर 6 है मुसहफ़ से, उसको हम कवर करेंगे। तो उसके इशारात QC3 के हम अपनी बाएं हाथ की फिंगर पर सीखते हैं। कैसे था, हमने दाएं हाथ पर QC2 की इशारा सीखे थे। अंगूठा हमारा पहला सफ़ा था और 7 वाली फिंगर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यानी कि जो छोटी उंगली है वो सफ़ा नंबर 5 था QC2 में। इसी तरह से हम सफ़ा नंबर जो QC3 के इशारात है उसके लिए हम बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से जो छोटी उंगली है वो सफ़ा नंबर 6, उसके साथ वाली 7, 8, 9 और 10। तो अंगूठा जो होगा बाएं हाथ का वो सफ़ा नंबर 10 कहलाएगा। तो अपने हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो सब इशारात हमें तरतीब से समझ आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 6 के इशारात। तो हमने याद किए थे सफ़ा नंबर 6 के इशारात, यादा करते हैं उनका। पहला क्या इशारा था, हिदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। इन इशारात को जैसे हम कोर्स 2 में कवर करते थे मुख्तसर अल्फाज के साथ, हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। और यहाँ मज़े की बात यह है कि इनके लिए एक जुमला भी हम बना लेंगे ताकि हमें ये इशारात अच्छी तरह से याद रह सकें। तो मुख्तसर अल्फाज में हम याद करते हैं, हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। जुमला कौन सा है जो हमने याद रखना है, हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। तो बनी इसराइल के मुतल्लिक ये आयात हैं आज की। तो तारुफ लेते हैं। तारुफ में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे पहले सफ़े में या इससे पहली जो आयात थी उनके साथ इनका क्या ताल्लुक है। तो जैसे हमने पिछले आयात में भी ये बात पढ़ी थी बनी इसराइल के बारे में कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला मुसलसल उनको नसीहत कर रहा है, और आगे आने वाली बहुत सी आयात में हम देखेंगे कि बनी इसराइल का उन नसीहतों के रद्द-ए-अमल में अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के साथ क्या रवैया था। तो इंशाअल्लाह हम इसको देखेंगे। और आज का हमारा इशारा है नेक काम करो। आज का तीसरा इशारा जो सफ़ा नंबर 6 का है, नेक काम करो, नेक काम करो। आइए असबाक देखते हैं। असबाक बहुत अहम है आज की आयात में। असबाक किस तरह अहम है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और तवाज़ु अख्तियार करो। बहुत सारी ये चीज़ें
آپ نے یہ ذہن میں رکھنی یہ بات اس سٹیج پر آ کر کہ ہم نے کورس 1 میں یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, 4 قسمیں ہیں, اس کو یاد رکھیے کہ کس طرح سے ہمارا تعلق ہے. تو ہم نے ان آیات کو بظاہر تو یہ بنی اسرائیل کے لیے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ہمارے ساتھ بھی, ہمارے بارے میں بھی ہے. یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, تواضع اختیار کرو. پھر یہ جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل بھی کرو, جس بات کا حکم دے رہے ہو اس پر خود بھی عمل کرو, یہ بھی اہم سبق ہے. پھر یہ تیسرا سبق یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. اور چوتھا سبق یہ ہے کہ موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو, خشوع ڈر کو کہتے ہیں, پیدا کرو. پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو خود بخود نماز پڑھنا, عبادت کرنا, زکوٰۃ, سب کچھ یہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ بڑے اہم اسباق ہیں آج کے. انشاءاللہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ان کو ہم دوبارہ دیکھیں گے. قرآن کتنا آسان ہے. ہم QC2 میں بھی اس طرح کی سلائڈ دیکھا کرتے تھے جس میں ہر صفحے میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہوتے تھے. اب دیکھیں الحمدللہ 2 یا اس سے کم نئے الفاظ رہ گئے ہیں ہر لائن میں. الحمدللہ اس پورے صفحے میں یہ جو آیات ہیں آج کی 8 نئے الفاظ ہیں. اچھا, نئے الفاظ سے مراد کیا ہے؟ اس یہاں پر ہم یہ بات کلیئر کر لیتے ہیں کہ نئے الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو اس سے پہلے آیات میں ہم نے نہیں پڑھے ہیں. کہ جائے کہ وہ الفاظ خود سے ہمیں پہلے سے معلوم ہو یا کسی اور زبان میں ہم استعمال کرتے ہوں تو وہ ہمیں آلریڈی آتے بھی ہوں گے کہ یہ الفاظ ایسے بھی. انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے عربی گرامر کے ذریعے سے اور PPI کے ذریعے سے انشاءاللہ. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی جو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت کو پہلے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو تم نماز, اور اقیمو تم قائم کرو نماز. اقیمو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ امر کا صیغہ ہے. امر کہتے ہیں حکم کرنے کو, آرڈر کرنے کو. ایک ہے ہم یہ فعل ہم اس کورس 3 میں پڑھیں گے. یہ پیٹرن ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا. اقیم قائم کر اور اقیمو تم سب قائم کرو. یہ لفظ ہمارا جانا پہچانا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیمو تم قائم کرو نماز کو, الصلاۃ کہتے ہیں نماز. واو کا من ہے اور, آتو تم دو. آتو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے, یہ جمع کا اشارہ ہے فعل امر میں. آتو تم دو, الزکاۃ زکات. ایک ہم نے فعل پڑھا تھا ہدا یا ہدی کی طرح, عطا یاتی. پیٹرن تو یہاں پر ڈیفرنٹ ہے لیکن مادہ وہی ہے, پیٹرن ڈیفرنٹ ہے. آتا ہم یہ فعل انشاءاللہ کورس 3 میں ہی پڑھیں گے, وزید 3 میں سے. وآتوا الزکاۃ, اور تم دو زکات. ورکعو, ورکعو اصل میں کیا ہے, واو اور ارکعو, واو ارکعو. تو واو کا معنی ہے اور, ارکعو تم رکوع کرو. ٹھیک ہے, تم رکوع کرو, مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکع یرکعو, رکع یرکعو یہ فتح یفتحو کا پیٹرن ہے. ارکع یرکعو, ارکع ارکعو, افتح افتحو کی طرح. راکعین, راکعون کہتے ہیں رکوع کرنے والے کو, اور راکعون جمع کا صیغہ ہے. راکعین یانون سے جمع ہے یہاں پر, تو رکوع کرنے والے. ترجمہ ہمیں سمجھ آ گیا الحمدللہ. اور ہم اب اشارہ دیکھتے ہیں آیت کا. یہ پہلی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. یہ 3 طرح کی باتیں ہیں, 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ رکھنے اور اس سے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے. نماز اتنی اہم چیز ہے, اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں, اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور
یہ سارے کے سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سب سے اہم فائدہ جو ہے وہ وقت کی پابندی ہے، اور پھر عبادت تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اگر ہم گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت تو ہے ہی ہے، اللہ کی یاد تو اس میں ہے ہی ہے، لیکن وقت کی پابندی کرنا اور دوسروں سے سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کی خبر گیری رکھنا یہ بہت ضروری ہے، تو یہ جماعت سے نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اب ایک حدیث اس طرح کا ہم لیتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته، ترجمہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور مراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو محاسبہ ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ عمل ہے نماز کا، تو نماز بہت اہم عمل ہے، اگر اس کے اندر ہم کوتاہی نہ کریں تو ہم آخرت کے اس حساب سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو بڑا اہم معاملہ ہے نماز کا، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو رسول اللہ ایک اور حدیث لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے، نماز کو چھوڑ دینے سے کیا ہے، یہ بندے اور کفر کے درمیان جو ہے یہ فرق کو واضح کرتی ہے، اس لیے ان حدیث سے، اور بہت ساری حدیث ہیں جو نماز کے متعلق ہیں، ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، تو نماز بہت اہم عمل ہے، اللہ ہمیں اس پر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ اقیم الصلاۃ، اور دوسرا عمل ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کیوں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، ساری جو عبادات ہیں ان کا مین جو مطمع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خشوع یعنی کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، تو وہ کیسے ہوگا، ایک تو نماز قائم کرنے سے بتایا، دوسرا ہے وہ آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ دنیا کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے جب تم اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ ادا کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہوگی، مال کی محبت ختم ہوگی، کیونکہ اسی مال کی وجہ سے تو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا۔ بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ سود کا کاروبار کرتے تھے بنی اسرائیل، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، تو اس بارے میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے۔ مع الراکعین کا مطلب کہ یہاں پر کیا، تیسرا جو عمل ہے وارکعوا مع الراکعین، یہ نماز پڑھو دوسروں کے ساتھ، جو نماز پڑھنے والے ان کے ساتھ نماز کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اب وہ سارے کے سارے یہاں پر برابر ہیں، خواہ وہ عام انسان ہے، خواہ کوئی بڑے عہدے پر فائز ہے، تو سب کے سب وہاں پر برابر ہیں، غریب مزدور مالدار سب برابر ہیں، اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ تکبر انسان میں ختم ہوتا ہے، مال کی محبت زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہوئی، اور تکبر ختم ہوتا ہے مع الراکعین سے، یعنی کہ جماعت سے نماز ادا کرنے سے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ الحمدللہ، آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے مکمل کی ہم نے، اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، أَتَأْمُرُونَ، یہ جو ہے یہ حمزہ کسی لیے ہے، یہ کیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، حل کا معنی کیا ہوتا ہے، اس طرح سے ما کا معنی کیا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے نا حمزہ، یہ اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، کوشچن کیا تھا۔ تأمرون، یہ دو ٹکڑے ہیں، تأمرون، تأمرون ہم نے امارا کا فعل پڑھا ہے، امارا، امارا یأمرو، یہاں سے یأمرون،
तअमुरु तअमुरूना, तअमुरु तअमुरूना का इशारा है हाजिर मुखातब में। क्या तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को, अन्नास बिल बिर्री किस चीज का, नेकी का। फिर कहते हैं नेकी को, बा मैंने साथ। हम ये जो बा है हरफे जर है, एक हरफ है, इसके माने हैं, जैसे इसका माना था साथ, जैसे हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। तो वहां पे हमने किसी माने में एक बात पढ़ी थी कि ये जो हरूफ हैं इनके माना हर लैंग्वेज में अपने होते हैं। ठीक है, जो ये सिर्फ इसम फेल को या दो अस्माओं को आपस में मिलाने के लिए आते हैं, इनके माना हर ज़बान में अपने होते हैं। जैसा कि यहाँ बा का माना साथ है अरबी में, लेकिन उर्दू में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बिल का तर्जमा कर रहे हैं, इसका तर्जमा बनता है नेकी का, नेकी का। वतन सोना, वा के माना और, तन सोना और तुम भूल जाते हो, तन सोना तुम भूल जाते हो। तो तन सोना ये हम फेल इससे पहले हमने पढ़ा है इस तरह का कोई, हमने इस तरह का कोई फेल पढ़ा है तन सोना? जी सिस्टर राबिया मीन। जी सर, ये हमने नासिया पढ़ा हुआ है जो सामिया के पैटर्न पे होता है। रजिया, नसिया, खशिया हमने कोस्टू में पढ़ा था, तो उसी से है, नासिया से यनसा, तनसा और तनसौ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फेर पढ़ा, तनसौना तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप, अनफुसकुम अपने आप को, ये दो टुकड़े हैं अनफुसा और कुम। व अंतुम हालांकि तुम, ये वाव का माना और भी होता है, वाव का माना हालांकि भी होता है। व अंतुम और तुम, हालांकि तुम, ततलूना तुम तिलावत करते हो, किताबा किताब की, ततलूना ये तला यतलू हमने फिर पढ़ा था, दा यदू की तरह, तला यतलू, तला यतलू, ततलू और अतलू, ततलूना, नतलू, ततलूना ये जमा का सीखा है, तुम पढ़ते हो किताब। अफला ताकिलून, ये आ जो है यहाँ पर भी हमजा उसके लिए आ रहा है, क्या के लिए, अफला, फला ताकुलून, ये फा माना है फिर, और ला ताकिलून ये मुजारे में है, मुजारे में नफी का सीगा है, ला ताकिलून, अकल याकिलू और याकिलू, याकिलूना और ताकिलूना, इससे आता ला ताकिलून, तुम नहीं समझते हो, क्या तुम नहीं समझते हो। यहाँ पर ये याद रखें कि हमजा, फा और ला ये तीन टुकड़े हैं और ताकिलून ये चौथा है। तो ये पूरा अगर हम ये जुमला ये देखें तो ये बनते हैं, यहाँ पर कितने टुकड़े बनते हैं, तीन। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहली बात है, तुम हुक्म देते हो लोगों को बिर बिर, नेकी का हुक्म देते हो, अल्लाह को राजी करने की नीयत से हमने क्या करना है, नेक काम करने हैं। तो उसमें हमने ये नहीं करना दिखावे के नहीं के लिए काम नहीं करना, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए काम करना है। तो फिर जाहिर बात है कि खुद उस पर अमल कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, हम किसी को जब हुक्म देंगे तो। क्योंकि ज़ुबान से अगर किसी को दावत देंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी दावत ये है कि अमल से दावत दी जाए, यानी खुद वो अमल कर रहे होंगे तो दूसरे भी देखकर उसको अमल करेंगे। इससे नफी इस बात की बिल्कुल भी नहीं है कि ज़ुबान से दावत नहीं देनी चाहिए। अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो दूसरों को हुक्म ना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने का मकसद ये कि बेस्ट वे ये है कि आप दूसरों को दावत देने से पहले खुद भी वो अमल करें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो दावत दे रहे हैं, फिर भी एक नेकी तो आप कमा ही रहे हैं। दूसरों को अच्छे काम का हुक्म देना मुस्तकिल एक जिम्मेदारी है और खुद अच्छे काम करना एक अलग जिम्मेदारी है। हमें दोनों काम बेहतर अंदाज में करते रहना चाहिए। यहाँ पर तफरीक वाज़ी हो जाती है कि नेक काम का हुक्म देना भी एक जिम्मेदारी है और खुद से नेक काम करना भी एक जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला दोनों को बेहतर अंदाज से हमें करने की तौफीक अता हो। जिस बात की आप तबलीग करते हैं उस पर अमल भी कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई यूँ कहता है कि मैं खुद अमल नहीं करता हूँ तो मैं उसका हुक्म भी नहीं दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आमतौर पे हमारे ज़हन में ये बात आती है कि चूंकि मैं खुद ये अमल नहीं कर रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो लिहाजा मैं नमाज का हुक्म भी किसी को नहीं देता हूँ। मैं ज़कात नहीं देता तो मैं लिहाजा किसी को ज़कात देने का हुक्म नहीं देता हूँ, इसके बारे में दावत नहीं देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी आयत हमने मुकम्मल की। इसके बाद तीसरी आयत आज के सबक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق اللہ العظیم. وَاسْتَعِینُوا وَاسْتَعِینُوا یہ دو ٹکڑے ہیں. واو کا معنی ہے اور، استعینوا یہ ہم نے ابھی یہ پیٹرن پڑھا نہیں ہے، کسی طریقے میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. استعینوا کا مطلب ہے مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو. اور استعینوا تم سب مدد حاصل کرو، یہ امر کا صیغہ ہے جمع کا، تم سب مدد حاصل کرو بالصبری صبر کے ذریعے سے، بالصبری صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے. واو اور الصلاۃ دو ٹکڑے ہیں، اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا اور بلا شبہ اور کوئی شک اس بات میں نہیں ہے، لَكَبِيرَةٌ البتہ وہ بڑی ہے، کبیرۃ بڑی ہے یعنی کہ بڑی دشوار ہے، الا علی الخاشعین مگر ڈرنے والوں پر، الا مانے مگر، علی پر، الخاشعین ڈرنے والے، خاشعون ڈرنے والا، اور خاشعون خاشعین اس کی جمع آتی ہے وانون سے اور جانون سے، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے. یعنی کہ یہ نماز جو ہے یہ بڑی دشوار ہے، لیکن جو خاشعین ہے جو ڈرنے والے ان پر یہ دشوار نہیں ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ جو آیت ہے اس میں کہا کہ جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. صبر اور جو کہ مشکلات تو آئیں گی دین کے راستے میں، جو راستہ آخرت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو راستہ نیکی کا ہے، اس راستے میں تکالیف ضرور ہیں، لیکن اس تکالیف سے پریشان ہو کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اس پر صبر کرنا ہے ان تکالیف پر، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ہماری اس میں مدد فرما کہ ہم اس پر آسانی کے ساتھ چل سکیں. تو نماز اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مضبوط ہوگا، جو بھی ہماری مشکلات ہیں اس کے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ ہمیں اس میں سرخرو فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایہ خیر نہیں ملی ہے. یعنی صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جو مشکلات پر کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے. جو قوت برداشت جس کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑی خیر ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. الحمدللہ آج کے سبق کی جو تینوں آیتیں ہم نے مکمل کی، چوتھی آیت بھی ہے آج کے سبق میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون. الذین وہ لوگ جو، ہم الذین پڑھ چکے ہیں سورہ میں، صراط الذین. الذین وہ لوگ جو یظنون گمان رکھتے ہیں، ظن یظن یظنون یظن یظنون وہ جو گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. ظن کا معنی گمان رکھنا بھی ہے، یقین رکھنا بھی ہے. انہم کیا یقین ہے کہ انہم بے شک وہ، انہم یہ دو ٹکڑے ہیں، ملاقو ملنے والے ہیں. ملاقو جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے ملاقو. ہم نے یہ پیٹرن ابھی پڑھا نہیں ہے تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ CPC3 میں مزید فقہ پیٹرن میں. ملاقو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل میں یہ والا، ٹھیک ہے، ملاقو. انہم ملاقو بے شک وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ربہم اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ واو کا معنی اور، انہم بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹائے جائیں گے. میں نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں یہاں پر بھی ہے راجعون لوٹنے والے، راجع یرجع لوٹنا، راجعون لوٹنے والا پڑھا تھا ہم نے، اور راجعون لوٹنے والے جمع کا صیغہ ہے. وانہم الیہ راجعون اور اسی کی طرح لوٹنے والے. اب یہاں پر نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کرنا ہے. خشوع کا اللہ کا ڈر ہے، وہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ اس طرح پیدا ہوگا کہ جب انسان کو موت یاد ہو، اور موت کے بعد آنے والے جو حالات ہیں وہ اگر یاد ہوں گے تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. اور وہاں پر ایک بڑی اہم چیز جو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ان کے ذہن میں ہوگی اور ان کو یقین ہوگا اس بات کا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب اس چیز کا یقین کامل ہو جائے گا تو پھر نماز کے اندر خشوع بھی ضرور پیدا ہوگا۔ جب خشوع پیدا ہوگا تو یہی مطلب ہے اور یہی اس سے چاہتے ہیں کہ نماز سے ہمیں یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، یہی مقصود ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی کہ مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ ان آیات کا دیکھتے ہیں بامحاورہ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، یا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگلی دو آیات ہیں، اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے، مگر عاجزی کے کرنے والوں پر، ان عاجزی کرنے والوں پر دشوار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان کے لیے خشوع کا حاصل کرنا آسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے یقین رکھتے ہیں اور اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آیات مکمل ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اسباق کو رپیٹ کرتے ہیں اور دعا اور پلانز دیکھیں گے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد وہی طریقہ جو ہم کورس 2 میں پڑھتے رہے ہیں، اسباق کو اگین پڑھتے ہیں آیت کے بعد۔ اسباق کیا تھے؟ 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو۔ تواضع کیا ہے؟ برکو مر راکعین، اس سے تواضع آتی ہے، اور جس بات کا حکم دیتے ہو اس پہ خود بھی عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اور یہ تمہارے اندر خشوع پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کا یقین رکھو اور اس کی طرف لوٹنے کا بھی یقین رکھو گے تو انشاءاللہ خشوع پیدا کرنا آسان ہوگا، جو کہ نماز سے مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کو پڑھنے کے بعد ہم ان کا تصور، احساس، ان کا مطالعہ کر لیا ہم نے، اور اب ہم نے دعا کے کرنی کہ اللہ جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا، اور اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ میں اس سے پہلے جو میری زندگی تھی ان آیات کو پڑھنے کے سے پہلے وہ کیسی زندگی تھی، کیا یہ آیات میری زندگی میں موجود ہیں، ان پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ احتساب ہے۔ اور اگر کر رہے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر نہیں کر رہے تھے تو آئندہ زندگی کا بیان کرنا ہے کہ میں آئندہ کیا کروں گا۔ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن ہوں۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، جانا چاہیے، اس غرض سے جانا چاہیے کہ اللہ مجھے آخرت کی یاد نصیب کر دے۔ جب آخرت کی یاد ہوگی، موت کی یاد ہوگی تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے اسماء اور افعال کو لیتے ہیں۔ اسماء آج کی آیات میں کون کون سے ہیں؟ انفسکم، انفسا، اچھا اسماء سے کیا مراد ہے؟ آیات میں ہم اسماء دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا اسم جس کی کوئی واحد ہے تو اس کی جمع کیا آتی ہے، اگر جمع استعمال ہوا تو اس کی واحد کیا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے کہ جس کی کمپیریٹیو ڈگری ہمیں معلوم کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ ادروائز اسماء تو اور بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے اسماء کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ واحد ہے تو ان کی جمع کیا آ رہی ہے، اور جمع کیا ہے تو ان کی واحد کیا آئے گی۔ تو انفس استعمال ہوا، انفسکم، انفس جمع ہے نفس کی، نفس کی جمع انفس بھی آتی ہے اور نفوس بھی اس کی جمع آتی ہے، نفوس، ٹھیک ہے جی، دونوں طرف جمع استعمال ہوتی ہے، یہاں انفس استعمال ہوئی ہے۔ کتاب کی جمع ہے کتب، کتاب واحد ہے، کتب اس کی جمع آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کبیرتن، کبیرتن کا کیا ترجمہ ہے؟ بڑی، تو اس کی اپوزٹ کیا آتا ہے؟ صغیرہ۔ تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اسماء میں واحد جمع کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپیریٹیو ڈگری آ جائے یا اس کا جو متضاد ہے یا اس کا الٹ کیا آتا ہے تاکہ اس کی سمجھ، کبیرتن بڑی اور صغیرتن چھوٹی۔ یہ تھے اسماء، اور اب دیکھتے ہیں افعال۔ افعال کے اندر جو کیٹیگریز ہم دیکھیں گے QC3 میں، آپ یاد رکھیں کہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہوں گی۔ ایک میں فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ، جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے کورس 1 اور 2 میں، اس میں اس پیٹرن پر آنے والے افعال میں سے جو صحت مند حروف والے افعال جیسے کہ ہم نے کورس 2 میں پڑھے، اگر وہ ان آیات میں آئے ہیں تو پہلی کیٹیگریز میں وہ دیکھیں گے،
اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ میں ایسے افعال ہوں گے جو ہم انہی 4 پیٹرن سے ہم نے پڑھے تھے کورس 2 میں، یعنی کہ کمزور افعال. کمزور میں پھر ہم نے اس کے ساتھ حمزہ والے افعال بھی پڑھے تھے، ہم نے ڈبل حرف والے افعال بھی پڑھ لیے تھے، وہ ہم دیکھیں گے. پھر جو تیسری کیٹیگری جو ہم دیکھیں گے ان سلائڈ میں تیسرے نمبر پر، وہ ہوں گے افعال جو کہ مزید فی کے افعال ہیں. جو افعال مزید فی کے ہم پڑھ چکے ہیں وہ ان میں سے جو آئیں گے ان آیات میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر سیکھیں. تو 3 طرح کی چیزیں. تو پہلے فتح، نصر، ضرب، سمع سے آنے والے کون سے افعال میں سے ہیں؟ صحت مند حرف والا فعل ہے رکع. رکع یرکع کون سا پیٹرن آتا ہے؟ باب یاد رکھیں فاتحہ سے. مادہ کون سا ہے؟ را، کاف اور عین. رکع یرکع، ارکع، راکع، ڈیش اور رکوع. اس کا مطلب کیا ہے؟ رکوع کرنا. دوسرا فعل جو آتا ہے آمارا یا امر، یہ بھی ناصرہ سے آتا ہے. آمارا کو یہاں پر اس سے ڈسکس کر دیا کہ یہ جیسا آپ نے دیکھا کہ حمزہ صحت مند حرف والا ہوتا ہے، اس کو صحت مند بھی کہتے ہیں. بعض دفعہ ان حمزہ والے افعال کو کمزور کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں، چونکہ ہم نے کورس 2 میں کمزور حروف والے افعال کے ساتھ حمزہ والے افعال بھی پڑھے ہیں، اس لیے وہاں بھی لکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو ناصرہ سے آتا ہے آمارا. آمارا یا امر، مر، آمر، مأمور اور امر. ٹھیک ہے جی، ناصرہ سے ہم نے پڑھا ہمارا حکم. تیسرا فعل ہے آکالا یا عقلو. یہ کون سا باب ہے جی؟ دورابا. باب کون سا ہے؟ دورابا. یہ صحت مند حرف والا فعل ہے. آکالا یا عقلو، اعقل، عاقل، معقول اور عقل. یہ دورابا کا. اس کے بعد ہے خشع. خشع یخشع. کون سا باب ہے؟ فاتحہ. کون سا باب ہے؟ فاتحہ کا باب ہے. خشع، یخشع، اخشع، خاشع، ڈیش اور خشوع. ہم نے یہ فعل بھی پڑھ لیا. اس کے بعد ہے راجع. دورابا سے ہے راجع، یرجع، ارجع، راجع، ڈیش، رجوع، رجوع کرنا. تو یہ افعال ہم نے دیکھے تھے ان 4 ابواب میں سے جو کہ صحت مند حروف والے افعال ہیں. اب دیکھتے ہیں کمزور حروف والے افعال کون سے پڑھے ان آیات میں. کون سے آتے ہیں؟ تنسونا، ہم نے کسی تو میں پھر پڑھا تھا. نسیہ، راضیہ، خاشیہ، آخر کچھ لیسنز تھے اس میں پڑھا تھا. راضیہ کی طرح نسیہ آتا ہے. تو نسیہ ینسا جو ہے باب کون سا ہے؟ نسیہ ینسا کون سا باب ہے؟ اینی ون؟ جی سسٹر رابعہ می. سامعہ. باب سامعہ. نسیہ ینسا باب سامعہ ہے. اور یہ کیا چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر؟ را اور دواد، یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ کوڈ ہے اس کا کہ یہ راضیہ کے پیٹرن پہ. یہ کوڈ ہے. ماشاءاللہ، زبردست سے یہ کوڈ ہے اس کا، راضیہ کی طرح آتا ہے. ٹھیک ہے جی. نسیہ ینسا، راضیہ یرزا کی طرح سمیع یسمع کا باب ہے اس کا، اور راضیہ اس کا کوڈ ہے. نسیہ ینسا، انسا، ناسن، منسیجن اور نسیان. ان میں سے بہت سے الفاظ ہم استعمال بھی کرتے ہیں. منسی، ہم کہتے ہیں نا نسیان منسیہ ہو گیا ہے، مجھے بالکل بھول ہی گیا ہے، تو بھولنے کو کہتے ہیں. نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، اس کو نسیان کی بیماری ہے. تو راضیہ کا پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا تالا یتلو، دعا کی طرح ہے. تلا یتلو کمزور حرف والا فعل ہے. تلا یتلو، اتلو، تالن، مطلوب اور تلاوت. تلا یتلو، اتلو، تالن، مطلوب، تلاوت. یہ منع تلاوت کرنا. پھر ظنہ ہم نے پھر پڑھا تھا. ظنہ یظن، ظنہ یظن ڈبل حرف والا فعل ہے، 3 حرفی. اور ظنہ یظن باب نصرہ. ظنہ یظن، ظنہ، ظانن، مظنون اور ظن. یہ ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں کمزور افعال جو ہم نے ثلاثی مجردین 3 حرفی افعال میں سے ہم نے جو پڑھے ہیں. صحت مند بھی دیکھ لیا ہم نے اور کمزور بھی دیکھ لیے. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 6 اشارہ ڈی. آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کی جو آیات ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48، 2 آیات ہم کور کریں گے آج کے صفحے میں. یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کسی 2 میں پہلے 5 صفحات ہم نے کور کیے. مصحف سے جب پڑھنا شروع کیا تھا اس میں مضامین یاد کر لیے، ہدایت کا مضمون تھا. اب آگے کسی
3 में हम देख रहे हैं कि सफ़ा नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। बनी इसराइल एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की है। इस टॉपिक को हम डिटेल में इंशाल्लाह किसी तरीके सबक में देखेंगे। कोर्स 3 में आने वाले जो 5 सफ़हात है सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इनके इशारात को बाएं हाथ की उंगली पर हम याद करेंगे सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। तो अभी हम सफ़ा नंबर 6 का आखिरी इशारा पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। इशारात को रिवाइज करें। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करे नेक काम उस दिन के लिए। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करे नेक काम उस दिन के लिए। तो पहले 3 इशारात हमने पढ़ ली है, हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम। अब चौथा इशारा आज हम पढ़ेंगे, उस दिन। तारुफ लेते हैं। इससे पहली आयत में भी बनी इसराइल का तज़किरा है कि इस बनी इसराइल को इस बात की दावत दी थी कि वो कुरान मजीद को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पैगाम को कबूल कर लें। यहाँ पर उसी पैगाम की याद दहानी कराई जा रही है कि आपको दावत दी गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए हैं और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाओ और उस पैगाम पर भी ईमान लाओ। बनी इसराइल जो उस वक़्त के यहूद थे मौजूद, उनको ये दावत दी गई। अब उसी का आगे तज़किरा है, उस दिन से डरो। असबाक हैं, अल्लाह ताला के इनामात को याद रखो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तरीका है दावत देने का। वो क्या है कि पहले अल्लाह ताला की तरफ से, चूँकि अल्लाह की तरफ बुलाना है, तो अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए हमने अल्लाह के जो इनामात हैं इंसान पर, वो याद कराने के अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि अल्लाह ने ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, ज़मीन, जो कुछ भी नेमतें अल्लाह ने की दी हैं, अल्लाह ताला की तख्लीकात हैं, वो सारी की सारी गिनवाते रहेंगे ताकि इंसान के दिल में कुछ कदर पैदा हो जाए और कुछ हया पैदा हो जाए, जिसकी वजह से उसके लिए उन अहकामात पर अमल करना, उन बातों को मानना, एक्सेप्ट करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह अगली आयत में भी ऐसा ही तरीका चलता रहेगा उनके दावत देने। तो आखिरत के दिन से डरो, जिस दिन ना कोई किसी के काम आएगा और ना ही किसी की शफाअत कबूल की जाएगी, ना कोई फिदिया इन बदला लिया जाएगा और ना ही जालिमों की मदद की जाएगी। ये आयत है आज की। तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। औसतन देख रहे हैं हम कि 2 या 2 से कम नए अल्फाज हैं। इसमें आखिरी लाइन में हमें ये 4 नज़र आ रहे हैं। बेसिकली 4 तो नहीं है, लेकिन ये कि बहुत कम नए अल्फाज हैं। इंशाल्लाह हम इनको सीख लेंगे आसानी के साथ। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होता चला जा रहा है। हम जो इशारात हैं, फ़िक्रे हैं, उनके ज़रिए से हम अपने वोकैबुलरी में इजाफा करते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक में जो पहली आयत है उसको पहले सुनते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसका तर्जुमा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या बनी इसराइल, या का माना है ए, पुकारने के लिए आता है। यहाँ जैसे हम कहते हैं या अल्लाह, ए अल्लाह, तो ये है या बनी इसराइल। बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। ये जो बनी और इसराइल, इसराइल बेसिकली लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। तो उनकी औलाद, बनी का माना है औलाद, तो इसराइल की औलाद, ए इसराइल की औलाद। लेकिन चूंकि मशहूर बनी इसराइल हो गया तो बनी इसराइल ही तर्जुमा कर लेते हैं इसका। ए बनी इसराइल, उज़कुरू, तुम याद करो। उज़कुरू, ज़करा, यज़कुरू, उज़कुर, उज़कुरू, तुम याद करो। नेमती, नेमती, ये 2 टुकड़े हैं, नेमत और ती। मेरी नेमत को तुम याद करो। नेमती, मेरी नेमत को। कौन सी नेमत? अल्लती, जो, अल्लती, जो, अल्लती, अल्लज़ी, ये हमने पहले पढ़ ली है, किसी वन में भी देखे हमने कि जो के लिए आता है अल्लती, जो के अनअमतु, मैंने इनाम किया, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। अनअमतु, मैंने इनाम किया। अनअमतु, आप इतना याद रखेंगे, अनअमतु हमने पढ़ा था फालतू की तरह, जैसे है ना फालतू, फाल अगर हम टेबल पढ़ें, फालतू, नसरतू, दरबतू, ये इस तरह इशारा है इसका। लेकिन ये फेल इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे।
अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, व अन्नी, व अन्नी, वाव का मैंने और, अन्नी बेशक मैं, फद्दलतुकुम, फद्दलतु हमने फेल पढ़ा इससे पहले, फद्दलतु, फद्दलतु फेल पढ़ा है हमने इससे पहले अल्लामा का फेल पढ़ा है। कौन सा फेल पढ़ा है? अल्लामा। तो अल्लामा की तरह फद्दला, अल्लामा युअल्लिमु, फद्दला युफज़्ज़िलु तफ़ज़ील, और अल्लामा युअल्लिमु तालीम, बाब तफ़ील हमने जो पहला टेबल सीखा था नज़ीर फी में। वानी, और बेशक मैं, फज़्ज़लतुकुम फजीलत दी मैंने, फज़्ज़लतु फ़िल माज़ी है, कुम तुम्हें, फज़्ज़लतुकुम दो टुकड़े हैं, अलल आलमीन तमाम जहानों पर, आलमीन जहान को कहते हैं। आयत का तर्जुमा हमने देख लिया है, अब इसकी मुख्तसर इशारा देखते हैं। बनी इसराइल को ये कहा जा रहा है कि तुम्हें जो भी नेमतें दी गई हैं उन पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का तुम उन नेमतों को याद करो। अल्लाह फरमाते हैं जो नेमतें मैंने तुम्हारे ऊपर की हैं और जो फजल मैंने तुम्हारे ऊपर किया है, तुम्हें जो फजीलत दी है बाकी कौमों पर, तो बाकी कौमों का तुम्हें कायद बना दिया है, लीडर बना दिया है, तुम्हें बादशाह और हाकम बना दिया है, तो लिहाजा तुम नेमतों को याद रखो, नेमतों को याद रखो। क्योंकि बनी इसराइल के अंदर बहुत सारे अंबिया भी आए, बनी इसराइल को बादशाह भी बना दिया, हाकम बना दिया, इनके अंदर बहुत से रसूल भेजे। तो इन अल्लाह की तरफ से जो इन पर ये नेमत हुई थी, उस नेमत को याद करवाया जा रहा है कि अल्लाह फरमाते जो तुम्हें मैंने इनाम किया तुम्हारे ऊपर और जो तुम्हें मैंने फजीलत दी है तमाम जहानों पर, उसकी तुम्हें कदर करो और उसको याद रखो, उसको तुम याद रखो। ये किसी ये याद दहानी कराई जा रही है, आगे कुछ ना कुछ अहकामात हैं, कुछ बातें हैं, उनसे कुछ मुतालबात हैं कि तुम्हें नेमतें की हैं, लिहाजा तुम ये बात भी मानो। तुम्हारे लिए क्या पैगाम है? अल्लाह ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया को भी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया है और हमें कुरान जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। तो लिहाजा हमें ये याद रखना है कि अल्लाह ताला ने कम और बेश 1000 साल तक दुनिया भर की हुकूमत और क़यादत भी से हमें उससे भी नवाजा है। ठीक है, तो ये मुस्लिम कौम जो है इतनी पस्ता हाली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी फजीलत बख्शी है। तो ये बनी इसराइल से बात तो हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे साथ भी ये बात है, हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हमारे ऊपर भी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें फजीलत दी गई है, तो हमें भी उसको याद करना है, उसको याद रखना है, हमें उसकी कदर करनी है। और कदर कैसे करनी है कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी उसको हमने छोड़ना नहीं है। उसमें सबसे अहम है किताबुल्लाह है, अल्लाह ने जो किताब अता की उसको हमने छोड़ना नहीं। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आयत आज के सबक की मुकम्मल हुई है। इसके बाद दूसरी आयत आज हम पढ़ेंगे। पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वत्तकू, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखते हैं। वा और इत्तकू, ये दो टुकड़े हैं। वाव का माना और, इत्तकू, इत्तकू ये वाला इशारा है फेल अमर का। हम ये फेल आगे पढ़ेंगे। इत्तकू, इतना याद रखें कि ये फेल अमर है और ये जमा का सीगा है। इत्तकू, तुम डरो, यौमन उस दिन से, यौम कहते हैं दिन को, तुम डरो उस दिन से। कौन सा दिन? ला तजजी, ला तजजी, ये जजा यजजी हमने हदा या हदी की तरह फेल पढ़ा है। जजा यजजी, नहीं बदला बनेगा, ला तजजी नहीं बदला बनेगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स की तरफ से, शैअन कुछ भी। ये जो नफ्सुन है, नफ्स का लफ्ज बेसिकली मुन्नस इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर तजजी का लफ्ज, तजजी इसके लिए फेल कौन सा है? तजजी, ये हिया वाला तजजी है। ये तो अंत तजजी था ना, एक हिया तजजी था, तो हिया वाला सीखा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ नफ्सुन के लिए।
नफ्स का माना है कोई नफ्स, कोई जान, लेकिन नफ्स किसी नफ्स के बारे में कोई बदला नहीं बन सकेगा, शैअन कुछ भी। वला युकबलु, वला वाव का माना और, ला युकबलु नहीं कबूल की जाएगी। ये युकबलु क्या चीज है, कौन सा फेल है युकबलु? युकबलु कौन सा फेल है? सर मजहूल मजहूल है, मजहूल फेल है। मजहूल है, नहीं मुजाहिर बदली, मजहूल है। नहीं कबूल की जाएगी। ठीक है, माशाल्लाह। मिनहा उससे, उससे क्या मतलब, ये हा जो ज़मीर है, हा से मुराद ये नफ्स है। मिनहा, हा मुअन्नस के लिए आता है ना, हु मुज़क्कर के लिए हमने पढ़ा था दाएं हाथ से, और हा मुअन्नस के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर हा इसलिए है, वो ऊपर जो फर्स्ट लाइन में नफ्सुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मानवी तौर पर मुअन्नस है। बजाय इसके को उसमें कोई मुअन्नस का कोई अलामत नजर नहीं आ रही है, ता वगैरह जैसा हमने पढ़ी है, मुस्लिमतुन सालिहतुन हमने पढ़ी है, लेकिन लफ्ज़ वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए तज्ज़ी का फेल भी आया, या तज्ज़ी वाला, और मिनहा भी आया। तो नहीं कबूल की जाएगी मिनहा उससे, यानी उस नफ्स से, शफाअतुन कोई सिफारिश, शफाअतुन सिफारिश, वला युखज़ु, ये युखज़ु ये भी फेल मजहूल है। आखज़ा या आखज़ा याखज़ु और युखज़ु से आता है, युखज़ु नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। आखज़ा याखज़ु और उससे आ जाता है युखज़ु, नहीं लिया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई बदला, वला हुम युनसरून, अदल कहते हैं बदले को, वला हुम और नहीं है होंगे वो, युनसरून मदद की जाएगी, उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। उन सब की नसरा, यनसुरु, यनसुरूना, युनसरूना, यनसुरु, यनसुरु, यनसुरूना, युनसरूना, उनकी मदद नहीं की जाएगी, उनकी मदद नहीं है। युनसरूना मदद की जाती है, की जाएगी, ये भी मजहूल है फिर मुजारे में नसरा से। तो लफ्ज़ी तर्जुमा हमने देखा, इसके बाद हम इसकी शरह देखते हैं कि आखिरत के दिन से डरो, ये हुक्म दिया जा रहा है। ऊपर जो अल्लाह ताला की ये नेमतें शुमार की गई कि जो भी अल्लाह ने नेमतें तुम्हारे ऊपर की हैं, अल्लाह ने तुम्हें फजीलत दी है, उसको तुम याद रखो, और तुमसे मुतालबा क्या है कि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम डरो, उस दिन से डरो जिस दिन कोई भी किसी का बदला नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि बनी इसराइल के अंदर एक बात, एक उनका तसव्वुर, एक राइज था, वो ये था कि हम तो अल्लाह ताला के बहुत लाडले हैं और हम तो हर सजा से बच जाएंगे, हम हर सजा से बच जाएंगे, हमें आखिरत में कोई भी सजा नहीं मिलेगी, और जन्नत सिर्फ हमारे लिए ही है। तो ये जो उनका आखिरत को लेकर एक तसव्वुर बन चुका था, उस तसव्वुर को रद्द किया गया यहाँ पर कि उस दिन से तुम डरो जिस दिन कोई किसी का बदला नहीं बन सकता। दुनिया में तो तुम बदला दे लेते हो कि किसी को छुड़ाने के लिए, कोई अगर फंस गया है, कोई गिरफ्तार हो गया है, दुनिया में कोई कैद हो गया, तो उस कैदी को बदला देकर तुम छुड़वा लेते हो, लेकिन आखिरत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ना ही दुनिया के अंदर जैसे इंसान कैदी को बदला देकर छुड़वा लेता है या कोई सिफारिश करके छुड़वा लेता है, तो आखिरत में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ना तो कोई किसी का बदला बनेगा और ना ही किसी की सिफारिश किसी के बारे में कबूल की जाएगी। लिहाजा आखिरत के अंदर अगर तुम्हें सजा से बचना है तो तुम्हें अल्लाह से डरना होगा, आखिरत के दिन से डरना होगा, क्योंकि उस दिन इंसाफ का दिन होगा, उस दिन बदले का दिन होगा, और उस दिन किसी की कोई मदद नहीं की जाएगी। लिहाजा तुम अपने ज़हन से बात निकाल दो कि आखिरत सिर्फ तुम्हारे लिए ही है और आखिरत में तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारी बदअमाली जो भी तुम करते रहो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। ये जो तुम्हारे ज़हन में एक बात रच चुकी है, एक तसव्वुर तुम्हारा बन चुका है, इस तसव्वुर को तुम खत्म कर दो। फिर कोई किसी का काम नहीं आएगा, ये बताया गया कोई वहां पे किसी का काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश नहीं कबूल की जाएगी, कोई किसी को बदला नहीं दे सकेगा, उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। हर शख्स अल्लाह के सामने सवाली बनकर खड़ा हो और किसी तरह से उसकी मदद नहीं की जाएगी। लिहाजा वहां पर जो छुटकारा है वो अपने अमाल के बलबूते पर है कि अगर तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे तो तुम वहां पे निजात हासिल करने के हकदार होगे, अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तो निजात पाने के हकदार नहीं बन सकोगे। ये चार अहम बातें उनसे इसके सीखें। उन्हें कहा गया कि तुम तकवा इख्तियार करो और तुम डरो उस दिन से। एक हदीस देते हैं इन आयात के मुतालिक। हदीस क्या है
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास और आम सभी कुरैश को इकट्ठा किया। बड़ी अहम हदीस है, हदीस सारी अहम है, लेकिन ये कि इस आयत के हवाले से कुरैश को इकट्ठा किया और आपने उन्हें मुखातब करके कहा, ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें और अल्लाह के मुकाबले में कोई नुकसान या नफा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें ना को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, ना को नफा पहुंचा सकता हूँ। आगे फिर एक और कबीले का तज़किरा किया, ए बनी अब्द मुनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में किसी तरह का नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। ए बनी कुसै के लोगों, ये मुख्तलिफ कबीले अरब के, उन सबको अलग अलग से मुखातब करके फरमाया कि अपनी जानों को आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान या फायदा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, ये आपका अपना कबीला है, अपने आप को आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह का ज़रर यानी नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। अब एक स्पेशली जो है वो फरमाया, ए फातिमा बिनते मोहम्मद, अपनी जान को जहन्नम की आग से बचा ले, क्योंकि मैं तुझे कोई नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पर इस हदीस से हमें क्या बात पता चलती है कि कुंबे कबीले या ज़ात पात जो है या किसी के ओहदे जो हैं वो आखिरत में नजात का बायस नहीं बन सकते, किसी को छुड़वा नहीं सकते। दुनिया के अंदर तो ये सारे मामला चलते ही हैं, दुनिया के अंदर तो हम करते ही रहते हैं कि किसी की सिफारिश कर ली, किसी का ओहदे का इस्तेमाल कर लिया, किसी के किसी जगह दौलत का इस्तेमाल करके हम सजा से बच जाते हैं। लेकिन आखिरत में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो एक तसव्वुर था बनी इसराइल का, उसको रद्द किया गया। तो हमारे लिए भी इसमें यही सबक है कि हम भी इस बात को ज़हन से निकाल दें कि आखिरत में कहीं हमारे जो दुनिया के ओहदे हैं कहीं काम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आखिरत में कहीं हमारी दौलत काम आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। हमारा कोई कुंबा कबीला काम आ जाएगा, हमारा कोई हसब नसब काम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इन आयात को पढ़ने के बाद हमें ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आयत को दोबारा देखते हैं, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिनहा शफ़ाअह वला युअख़ज़ मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की दूसरी आयत हमने मुकम्मल की। इसका तर्जुमा देखते हैं बामुहावरा। पहली आयत है, ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर, और डरो उस दिन से कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी का कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी उसकी कोई सिफारिश, और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, और ना उसकी मदद की जाएगी। तो आयात का तर्जुमा हमें समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। असबाब को जब दोबारा देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएगा कि इन आयात का क्या मतलब। अल्लाह ताला के इनामात को हमने याद रखना है, और इनामात में सबसे अहम क्या है, अल्लाह ने हमें फजीलत दी है, अल्लाह ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती दी है, उनकी उम्मत में हमें अल्लाह ने पैदा किया, और अल्लाह ने सबसे अहम ये कि अल्लाह ने हमें कुरान पाक जैसी नेमत अता की है। और मुतालबा क्या है, आखिर के दिन से हमने डरना है, और आखिर के बारे में इस तसव्वुर को अपने अंदर से ख़त्म करना है कि कहीं हमारी तरफ से कोई सिफारिश कबूल हो जाएगी, किसी तरफ से फिदिया जो है ना वो माल काम आ जाएगा, या सिफारिश काम आ जाएगी, हमारा ओहदा काम आ जाएगा, या हमारे हसब नस्ब काम आ जाएगा। ये बात हमने बिल्कुल ज़हन से निकालनी। तसव्वुर एहसास के साथ इस आयत को पढ़ने के बाद हम दुआ करेंगे, आखिर के दिन को याद रखने में मेरी मदद फरमा, और ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाला। जो भी लम्हा हम दुनिया का गुजारें ज़िंदगी का, उसमें हर लम्हे ये तसव्वुर करें कि इस अमल का आखिरत में कोई फ़ायदा है, ये दुनिया में भी कोई फ़ायदा, उसको देखें। यानी कि अपने वक़्त को फजूल ज़ाया करने से बचाएं। अल्लाह ज़िंदगी का प्लान क्या करना है कि मैं वक़्त को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना का शेड्यूल बनाऊंगा, ताकि आखिरत में कामयाबी मिलेगी। यानी ये देखें कि मेरा ये जो 24 घंटे का वक़्त गुजरा है, इसमें कितना टाइम मैंने अल्लाह को राज़ी करने में लगाया है, और कितना टाइम मैंने दुनिया को हासिल करने में लगाया है, और कितना वक़्त इसमें ऐसा है जिसमें ना दुनिया का फ़ायदा था ना आखिरत का फ़ायदा था। तो ये शेड्यूल बनाएं, इंशाअल्लाह इससे आखिरत की तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए अस्मा और अफ़आल देखते हैं। आज की जो आयात हैं इसमें अस्मा में है यौमन, यौम कहते हैं दिन को, यौम की जमा है अय्याम।
اس کے بعد فعل اسم نہیں اور کوئی بھی، ہم کچھ اسما پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اب افعال دیکھیں گے، فاتح، نصر، ضرب، سمع سے، یعنی کہ جو 3 حرفی افعال ہیں ثلاثی مجرد کے والے افعال ہم دیکھیں گے، ان 4 پیٹرن سے۔ تو پہلا فعل ہم نے پڑھا ذکارا، ذکارا، یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور اور ذکر، یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے۔ صیغۃ حرف والا فعل ہے، اس کے اندر زال، کاف اور را اس کا مادہ ہے، ہم نے کسی بار میں یہ فعل۔ اس کے بعد فعل آتا ہے، کون سا فعل آتا ہے اس کے بعد؟ قابیلہ، ولا یقبل منہا، قابیلہ یقبل، قابیلہ یقبل کون سا پیٹرن ہے؟ سامعہ کا، قابیلہ یقبل سامعہ سے ہے، قبول کرنا، تو یقبل سے یقبل بن گیا، تو یہ فعل مجہول بنا ہے فعل مضارع میں۔ اقبل اور قابل، مقبول اور قبول، کیا کہتے ہیں نا یہ بہت مقبول ہے، تو یہ اسی سے آتا ہے۔ ینصر، نصر، ینصر، انصر، ناصر، منصور اور نصر، ہم نے کسی ان کے افعال میں یہ بڑا صحت مند حرف ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کمزور افعال، کمزور حروف والے افعال، لیکن یہ بھی جیسے وہابا، وعدہ، قالا اور کانا یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ 3 حرفی افعال ہم دیکھیں گے کمزور میں، یہی فاتح، نصر، ضرب، سمع کا پیٹرن۔ تو تجزی ہم نے جزا، یجزی، ہدا یہدی کی طرح، جیسے کہ ہدا یہدی کا باب ہے ضربہ، تو جزا یجزی بھی ضربہ سے آتا ہے، ہدا یہدی کا پیٹرن ہے، اس کا کوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جزا یجزی بدلہ دینا، اجزی، جازن، مجزی اور جزاء۔ دوسرا فعل ہے کمزور میں اخذ یاخذ، اخذ یاخذ، اخذ یاخذ، خذ، ناصر ینصر کی طرح، اخذ یاخذ، خذ، آخذ، مأخوذ اور اخذ۔ تو یاخذ سے یؤخذ بنا ہے فعل مجہول، ولا یؤخذ منها عدل۔ تو یہ ہم نے 3 حرفی افعال اب دیکھ لیے ہیں جو کہ کمزور میں سے آتے ہیں، جزا اور آخذہ۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں مزید فی کے افعال۔ مزید فی کے افعال اس لیسن میں ہیں انعمت، انعمت، یہ پیٹرن ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھنا ہے، یہ جو گرامر کا لیسن ہے اس میں ہم پڑھیں گے انعم، ینعم، انعم، منعم، منعم، انعام، اسلم کا پیٹرن ہے، اسلم ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ گرامر کے لیسن میں آج کے سبق۔ تو یہ اسی سے آتا ہے انعمت، انعام سے ہے، انعمت یہ فعل ماضی کے اندر متکلم کا صیغہ ہے، باقی تفصیل جب ہم اس کا فعل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی پریکٹس اچھی طرح ہم کر لیں گے جب ہم یہ پیٹرن ابھی پڑھیں گے نیکسٹ گرامر میں۔ اس طرح فضل، ہم نے ابھی علامہ کا پیٹرن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لیسن میں، فضل یفضل، فضل، مفضل، مفضل اور تفضیل، باب تفعیل ہے، علامہ کی طرح فضل، یفضل، فضل، مفضل، مفضل اور تفضیل۔ یہ ہمیں جو درمیان والا حرف ہے اس میں شرط نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ علامہ کا پیٹرن ہے، فضل، علامہ، ٹھیک ہے۔ یہ مزید فی کے افعال میں سے ہم نے دیکھ لیا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 6 اشارہ سی، چھٹے صفحے کا تیسرا اشارہ ہے۔ آج ہم گرامر میں ایک ٹیبل سیکھیں گے، حاسبہ، حاسبہ کا ٹیبل ہم سیکھیں گے۔ یہ قرآن پاک میں تقریباً 42 ٹائم یوز ہوا ہے، مختلف صیغوں کے اعتبار سے، مختلف ماضی، مضارع وغیرہ۔ حاسبہ کا جو پیٹرن ہے یہ تقریباً 42 ٹائم قرآن پاک میں یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سلائیڈ آپ کو نظر آئی تھی پچھلے ٹیبل میں جو ہم نے علامہ کا پڑھا تھا، وہاں پر بھی اس طرح کی حاسبہ کے بارے میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو افعال نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے حاسبہ کے ہی ساؤنڈ پر آتے ہیں۔ حاسبہ یحاسب، حاسبہ یحاسب، قاتل یقاتل، جادل یجادل، ہاجر یہاجر،
नाफाका युनाफिकु, ये सारे के सारे अफ़ाल जो हैं हासबा के ही साउंड पर आते हैं। तो आपने ये साउंड याद रखना है। आगे ये साउंड फा आइन लाम में से कहाँ पर आते हैं, इंशाल्लाह हम अगली स्लाइडों में इनको देखेंगे। आपने बड़ी तवज्जो से इसको सुनना है। तो हासबा का आज हमारा फेल है, इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और ये स्लाइड आपको कोर्स 2 में नजर आई थी। कोर्स 2 में हमने ये अफ़ाल सीखे थे, फातहा, नासरा, ज़रबा, सामिया के पैटर्न पर आने वाले कमज़ोर अफ़ाल सीखे हमने। अब इंशाल्लाह हम सीख रहे हैं मजीद फ़ी। मजीद फ़ी की डेफिनेशन याद रखें। मजीद फ़ी किससे कहते हैं कि ज़्यादा किया गया। ज़्यादा का फ़ेल हमने कोर्स 2 में पढ़ा था, ज़्यादा यज़ीदु, उसमें था ज़ाइदुन मजीदुन। मजीद किससे कहते हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा किया गया हो, जिसमें कुछ ज़्यादा किया गया हो। तो ज़्यादती जो है वो 2 तरह की होती है, या तो मादा के हरूफ में से ही किसी हरफ को ज़ायद कर दिया जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं अल्लामा में। आइन लाम मीम मादा है तो मादा के हरफ में से एक को ज़ायद कर दिया गया, क्योंकि ये जो शद है ये 2 का होना बताती है कि ये 2 लाम है। इसी तरह से सालिमा से अस्लमा। अब सालिमा से अस्लमा जो है, यहाँ पर मादा का हरफ है सीन, लाम और मीम, लेकिन ये जो जायद है हमजा, ये जायद है, यानी कि मादा के हरूफ के अलावा कोई हरफ जायद ले आए हैं यहाँ पर, इसको भी कहते हैं मजीद। तो मादा के हरूफ में से किस हरफ को जायद कर देना, जैसे आलिमा से अल्लमा, या मादा के हरफ के अलावा किसी हरफ को जायद ले आना, ये भी क्या है, मजीद भी है। तो सालिमा से अस्लमा, ये डेफिनेशन मजीद फी की याद रखें। आगे मजीद फी के 5 पैटर्न हमने सीखने हैं QC3 में। शुरू में 5 सीखेंगे, इसके बाद हम 3 और सीखेंगे, तो टोटल कितने होंगे, 5 और 3 8 पैटर्न हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम सीखते हैं। इस चीज को याद रखें, ये है तालीम से अल्लामा हमने पढ़ा। अब एक जुमला हम याद करेंगे, जैसे QC1 में याद किया था। कुरान खोलोगे, फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा वरना मार पड़ेगी, द्वाराबा इसलिए सुन लो सामिया। QC2 में हमने क्या याद किया था, कमजोर अफ़ाल जो पढ़े थे। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वादा वहाबा वादा, इसलिए कहा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा अदा, और अच्छा गुमानों को, जन्ना वरना भटक जाओगे, गल्ला। इसी तरह से QC3 के जो पैटर्न है, इनको याद रखने के लिए भी हम एक जुमला पढ़ेंगे। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा हासबा अस्लमा, अल्लामा हासबा अस्लमा। तो याद रखें कि ये जो हमें नजर आ रहे हैं, अल्लामा हासबा अस्लमा, ये 5 अभी हम नजर आ गए हमें। ये जुमला पहले याद करें, फिर इसकी डिटेल में बताता हूँ आपको। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा हासबा अस्लमा, इसलिए इख्तलाफ मत कीजिए, इख्तलाफा बल्कि इस्तिगफार कीजिए, इस्तगफरा बल्कि इस्तिगफार कीजिए, इस्तगफरा। ये 5 पैटर्न हैं। अब ये याद रखें कि ये जो हमें नजर आ रहा है, अल्लामा हासबा अस्लमा इख्तलाफा इस्तगफरा, ये जो 5 हैं रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये 5 फेल माजी का पहला सीगा है। ये 5 क्या है, फेल माजी का पहला सीगा भी हैं, और इनके साउंड पर आने वाले जो और अफ़ाल हैं, उन सब के लिए ये कोड भी हैं। क्योंकि इस बाब से हमने सबसे पहला फेल ये सीखा है। मिसाल के तौर पर अल्लामा की हम बात करते हैं, तो अल्लामा हमने ये जो बाब है, ये बाब अभी नहीं, ये जो तालीम है, मुहासबा इस्लाम, ये सारे जो 5 नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं, ये मस्तर हैं इनके। ये क्या हैं, इनके मस्तर हैं। बाब अभी नजर नहीं आए हमें कि बाब कौन से हैं। बाब किस में होते हैं, फा आइन लाम में से। मैंने जैसे शुरू में बताया कि फा आइन लाम में से बाब होते हैं, उनको पैटर्न कहते हैं, उनको बाब कहते हैं। ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ये 5, ये क्या है, मस्तर है। ये क्या है, मस्तर हैं। और ये जो रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये माजी का पहला सीगा है। यानी कि इस पैटर्न से हमने, जैसे अल्लामा बाब, ये तालीम है, तो बाब कौन सा है, तफ़ईल है। बाब कौन सा है, तफ़ईल। ठीक है जी। तो बाब तफ़ईल से हमने पहला जो मस्तर सीखा है, तालीम है, और उसका पहला सीखा है अल्लामा। तो हम जो भी अब अल्लामा की तरह जो भी फेल आएंगे, उनको हम कहेंगे, इसका कोड क्या है,
अल्लमा है, इसका कोड क्या है, अल्लमा है। अब हासबा दूसरा फेल है, तो हासबा की तरह जो भी फेल इस साउंड पर आएंगे हम कहेंगे कि ये हासबा जो फेल है उसके लिए कोड कहलाता है। हासबा उसके लिए क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। हासबा का भी आगे बाब हम देखते हैं, यहाँ तक याद करें इसको पहले। ये जो तीसरा बाब है इस्लाम ए बाब ने, ये तीसरा मस्तर है। ये क्या है, मस्तर है सारे, ये सारे के सारे मस्तर हैं। ये भी मस्तर है, ये भी मस्तर है। तो इन हमने इससे जो पहला हासबा से हमने सीखा है, पहला बाब है, तो इस तरह के और भी जो भी साउंड पर आएंगे तो हम कहेंगे कातला, जाहदा, नाफका, ठीक है। तो सारे के सारे उन सब के लिए कोड क्या है, तो सारे का बाब भी यही होगा जो इसका बाब है, और सबके लिए कोड हासबा होगा। इसी तरह से असलमा की तरह आने वाले बहुत सारे अफाल और होंगे जो असलमा के साउंड पर आएंगे, हम कहेंगे कि ये सबके लिए कोड असलमा है। बाब जो असलमा का है वो भी उनका भी वही बाब होगा। इस तरह से इख्तिलाफ के बारे में, इस्तगफार के बारे में ये बात याद है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अब इस टेबल को आपने याद, ये जो स्लाइड है इसको याद रखना, ये आपको इंशाल्लाह ग्रामर की हर लेसन में नजर आएगी। अब यहाँ पर गौर करें आप लोग, ये चीज तो हम पहले सीख चुके हैं, ये वाली, ये क्या है, ये सारे के सारे मस्दर हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, फेल माजी, फेल माजी का पहला सीगा है। अब बाब इनके ये वाले हैं, ये बाब है, ये 5 क्या है, बाब हैं। इनको कहते हैं बाब या पैटर्न, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया बात। अब हम अगर कहते हैं कि अल्लामा किस बाब से है, तो क्या कहेंगे हम, अल्लामा बाब तालीम से है, या बाब कौन सा है, ये बाब है इसका। अल्लामा का बाब कौन सा है, बाब तफईल, ठीक है, समझ आ रही सबको बात। अल्लामा का बाब कौन सा है, अल्लामा का बाब तफईल है, तालीम नहीं है, तालीम इसका मस्तर है, अल्लामा का बाब तफईल है। अब ये जो तफईल बाब है, फा आइन लाम इसमें आता है, तो फा आइन लाम से जैसे तालीम मस्तर से अल्लामा बना है माजी, इस तरह तफईल से क्या है, तफईल से क्या है, फ़अला, तफईल से क्या है, फ़अला। ये पहला बाब, ये हम सीख रहे हैं, इसको पहले बाब को हम समझ रहे हैं। तो 5 जो पैटर्न हमने पहले शुरू में पढ़ने हैं फिर में, फिर इसके साथ ही हमने 3 और भी पढ़ने हैं, टोटल 8 पढ़ेंगे। तो ये 5 में हम बात करें, ये जो फ़ाइल नाम से है ना, तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ्तिआल और इस्तिफ़ाल, ये 5 क्या हैं, बाब हैं, पैटर्न हैं। ये जो तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार है, ये है मस्दर, ये क्या है, मस्दर है। इन सब से हासबा, मुहासबा से माजी का सीगा है, अस्लमा इस्लाम से माजी का पहला सीगा है, इख्तलाफा इख्तिलाफ उन जो मस्दर है इससे पहला सीगा माजी का, और इस्तिग़फ़ार उनसे इस्तग़फ़रा पहला सीगा है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है, कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे? जी ठीक है सर ये तो मजदर और फेल माजी और ये बाप समझ में आ गया, और ये जो फ़अला और अफ़अला है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? ये यही चीज है, जैसे मुहासबातुन मस्दर है, इससे हासबा माजी का पहला सीगा है, इस तरह मुफ़अला बाब है, इससे फ़अला। साउंड है ना, साउंड बता रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आपको, ये भी माजी का पहला सीगा। अगर हम यानी कि जैसे हमने मिसाल के तौर पर हम 4 जो बाब अभी याद किए थे, फातहा, रसरा, ज़रा, उससे हम पढ़े हैं फातहा यफ्ताहु, तो उससे हम कहेंगे फ़अला यफ़अलु, ठीक है। तो हमने कहा नासरा यंसुरु, तो असल क्या है वहां पे, फ़अला यफ़उलु, ठीक है जी। ज़रबा यज़रिबु, तो असल क्या था, फ़अला यफ़इलु, क्लियर है बात। सामिआ यस्माउ, तो फ़ाइला यफ़अलु, असल फ़ा आइन लाम है, जो मैंने आपको पिछली साइड में भी ये बात डिस्कस की है। असल क्या है, फ़ा आइन लाम।
تو یہ کیا ہے؟ باب افعال ہے، تو افعال اس کا ماضی ہے، ٹھیک ہے. افعال یفعل افعال، اسلم یسلم، افعل یفعل افعال ہے، اور اسلم یسلم اسلام ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ فعل کا مصدر کیا آئے گا؟ کس کا؟ کون سا کلر ہے؟ کلر کون سا ہے آپ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ سر یہ فعل کی مصدر بلیک کلر. آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی فعال کا مصدر کون سا ہے؟ جی کیا آئے گا مصدر؟ یہ مفعلہ، جیسے میں ہم نے یہ دیکھا نا ایرو دیا میں نے، یہ ہے اس کا مصدر مفعلہ. جیسے حاسبہ کا محاسبہ ہے مصدر، تو فعلہ کا مفعلہ ہوگا. تو اس کو ہم باب بھی کہہ سکتے ہیں، مفعلہ باب بھی مصدر بھی ہے. مفعلہ باب ہی ہے، مفعلہ بیسیکل پیٹرن فاعل لام ہی ہیں. فعل یفعل فتح یفتح، فعل یفعل نصر ینصر، فعل یفعل ضرب یضرب، فعل یفعل سمع یسمع. باب پیٹرن فاعل لام ہی ہے. یہاں مزید فی کے اندر جب ہم آتے ہیں، مزید فی میں 8 باب ہم پڑھیں گے، ویسے زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ ہم 8 پڑھتے ہیں جو زیادہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے سر. اس میں بھی یاد رکھیں یہ افعال، مفعلہ، افتعال، استفعال یہ باب ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان فاعل لام سے اگر آپ ٹیبل بناتے ہیں تو آپ کیا بنائیں گے؟ مثال کے طور پر اب علامہ کا ٹیبل آپ یاد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. علامہ، یعلم، علم، معلم، معلم اور تعلیم، یہ 6 ٹیبل یاد کی ہیں آپ نے. تو اسی طرح سے اگر آپ فعالہ کو لے لیں تو فعالہ میں آپ تفعیل سے آپ نے بات کرنی ہے، تو آپ کہیں گے فعال یفعل، فاعل، مفاعل، مفاعل اور تفعیل. جی برادر نسیم انور صاحب. اگر ہم یہ اختلافہ کو دیکھیں تو اس کا جو عین کلمہ ہے یہ افتعیلہ ہونا چاہیے، افتعالہ ہونا چاہیے. افتعالہ ہے، لیکن اختلاف افتعال نہیں سر. یہ دیکھیں یہ اختلاف اور افتعال کا جو ساؤنڈ ہے یہ تو ان کے برابر آ رہے ہیں نا. یہ ماضی کا ساؤنڈ اختلاف اور افتعال ہے، یہ برابر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ. ہم کہتے ہیں استغفار. ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل میں، ابھی آپ صرف اس اسٹیج تک اتنی باتیں یاد رکھیں جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں. اگر آگے ہم پھر پڑھیں گے استغفار جیسے نظر آ رہا ہے. استغفار لفظ بولتے ہیں ہم استغفار تو نہیں بولتے نا، لیکن ماضی میں کیا ہے؟ استغفارہ ہے، اس نے مغفرت مانگی. استغفار مغفرت مانگنا، یہ جو مصدر کا ترجمہ ہوتا ہے مصدر کا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. یہاں تک ہمارے بات کلیئر ہو گئی الحمدللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ پہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ جو ہم بات کریں گے انہی 5 پیٹرن. اب اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے قرآن کے تقریباً 8200 الفاظ ان کے وزن پر آتے ہیں. تو غور کریں کہ 8200 الفاظ اگر اس پہ آتے ہیں تو اگر ہم یہ ابواب یہ پیٹرن ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کورس میں تو کتنے زیادہ الفاظ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. کلیئر ہے جی. اب ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. اب حاسبہ آج کا ہمارا فعل ہے. حاسبہ کا باب کون سا ہے؟ علامہ کا باب کون سا تھا؟ تفعیل. حاسبہ کا باب کون سا ہے؟ حاسبہ کا باب کون سا ہے؟ محاسبۃ. ٹھیک ہے. یہ اس کا مصدر ہے اور یہ اس کا باب ہے. مفاعلہ، فاعلہ، مفاعلہ باب ہے، یہ اس کا باب ہے، اور مصدر اس کا ہے محاسبہ. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. چلے حاسبہ اس نے حساب لیا. اب اس میں ہم چونکہ مزید فی پڑھ رہے ہیں تو مزید فی میں زائد حرف کون سا ہے؟ یہ الف ہمیں زائد نظر آ رہا ہے، پہلے حرف کے بعد الف زائد ہے. تو مادہ کیا ہے؟ ہا، سین اور با. مادہ یاد رکھیے کہ مادہ 3 حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے. مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس مادہ سے جو زائد ہوں گے اس فعل میں وہ اس کو کہیں گے یہ مزید فی ہے، یعنی کہ وہ زائد حروف ہیں. حاسبہ میں الف زائد ہے. یہاں پر آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں کیسے سیکھیں گے اس کو. الف کو یہ جو زائد حرف ہوگا
मजीद फी के अफ़ाल में इनको हम तमाम सीगों में लेकर चलेंगे, तमाम सीगों में हम उसको लेकर हम चलेंगे। तो ज़्यादा हर्फ कौन सा था? अलिफ था। अलिफ को तमाम सीगों में लेकर चलते हैं। माजी सीखें। हा साबा, उसने हिसाब लिया। हा सबू, उन सब ने हिसाब लिया। हा सबता, आपने हिसाब लिया। हा सबतु, मैंने हिसाब लिया। हा सब तुम, आप सब ने हिसाब लिया। हा सबना, हम सब ने हिसाब लिया। अब देखेंगे हा के बाद अलिफ जो है ये सब सीगों में आ रहा है। बाकी आखिर में जो माजी की चेंजिंग होती है ता, तू, तुम, ना, ये वो इजाफे माजी के सेम एज इट ऐसे हैं जैसे हमने पहले पढ़ लिए थे। तो हासिबा का माजी समझ आ गया। इसको अरबी बोलचाल में सीखते हैं इंशाअल्लाह, बहुत आसान होगा। हल हासाबा, क्या तर्जुमा होगा इसका? क्या उसने हिसाब लिया? देखिए हिसाब दिया नहीं, यहाँ हिसाब लिए की बात हो रही। तो हिसाब लिया, मुहासबा किया। ये हासबा, क्या उसने हिसाब मुहासबा किया? तो यहाँ ये जो लाइन है इसके ऊपर का मतलब ये है कि लाइन के ऊपर गायब के बारे में बात हो रही है, उसमें सेम ही आंसर आएगा नाम के साथ या ला वगैरह के साथ। नाम हासबा, जी हाँ उसने हिसाब लिया। हल हासबू, क्या उन सब ने हिसाब लिया? हासब हासबू पढ़ा था हमने, तो इससे आएगा नाम हासबू, जी हाँ उन सब ने हिसाब लिया। और लाइन से नीचे जो है वो मुखातिब की बात होगी, आपकी मेरी बात होगी। हल हासबता, क्या आपने हिसाब लिया? तो नाम के साथ क्या आंसर आएगा? ता का जवाब किससे आता है? तू से। नाम हासबतु, जी हाँ मैंने हिसाब लिया। हासबता, हासबतु आ जाएगा। इस तरह से जमा कर सकेगा हासबतुम, हल हासबतुम, क्या आप सबने हिसाब लिया? तो क्या जवाब आएगा? नाम हासबना, जी हाँ हम सबने हिसाब लिया। ये माजी का सीखा, जब हम सीखा माजी का टेबल हमने सीखा, उसके प्रैक्टिस कर लिया अरबी बोलचाल में अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल हो तो आप दरमियान में बात कर सकते हैं। अब इसका मुजारे सीखेंगे। हासबा युहासिबु, हासबा युहासिबु, हासबा युहासिबु, मुजारे का इशारा समझ आ रहा है? युहासिबु, यहाँ पर युहासिबु में आप देख लें कि या जो पहले वाला है ये मुजारे का है और हा मादा है क्या है, और ये अलिफ यहाँ पर भी जायद हर सीगे में आ रहा है। हा सीन और बा मादा होगा, वो हिसाब लेता है। युहासिबु, युहासिबूना, तो हासिबु, तो हासिबु, तो हासिबूना, नुहासिबु। साथ से इशारे करते हैं आप लोग। युहासिबु, युहासिबूना, तो हासिबु, तो हासिबु, तो हासिबूना, नुहासिबु। नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं। अरबी बोलचाल में इसको सीखते हैं। हल युहासिबु, क्या वो हिसाब लेता है? नाम युहासिबु, सेम उस तरह आंसर होगा नाम के साथ। हल युहासिबूना, क्या वो सब हिसाब लेते हैं? नाम युहासिबूना, यहाँ वो सब हिसाब लेते हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है जो मैं मुजारे में करना चाह रहा हूँ। ये मुजारे में है युहासिबु, ये मुजारे पेश के साथ आ रहा है। आपको याद होगा QC2 में हमने बात की थी कि पेश वाले मुजारे हम QC3 में पढ़ेंगे। याद है किसी को ये बात? पेश वाले मुजारे हम QC3 में पढ़ेंगे, याद है किसी को ये बात? जी सर आपने कहा था। हाँ जी कहा था। किस कोर्स में बात हुई थी हमारी? QC2 में। QC2 में ये बात हुई थी कि वहां पर हमारे सामने इस तरह के कुछ अफ़आल आए थे। वहां हमने बात की थी कि पेश वाले मुजारे हैं ये, इनको हम QC3 में पढ़ेंगे। तो अब QC3 में आप देख रहे हैं कि पेश वाले मुजारे आ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था नासारा यनसुरु, या के ऊपर जबर था, फातह यफ्ताहु जबर वाले मुजारे थे। अब यहाँ पर आ रहे हैं पेश वाले मुजारे। ठीक है जी। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं अरबी बोलचाल में। इसके हम कर रहे थे यहाँ पर हल तो हासिबु, नाम वो हासिबु, मुजारे का जवाब मुजारे से आएगा। हल तो हासिबूना, क्या आप सब हिसाब लेते हैं? नाम नुहासिबु, जी हाँ हम सब हिसाब लेते हैं या मुहासबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी के बाद हमने मुजारे भी देखा और इसका इसम फाइल सीखेंगे। फेल अमर सॉरी, फेल अमर कैसे बनाते हैं? हमने इससे पहले QC 1 और 2 में हमने एक तरीका सीखा था अमर बनाने का। वो बनता है मुजारे से, अंता वाला जो मुजारे होता है ना, उससे हमने सीखा था।
फेल अमर कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मजीद फी के अफ़ाल हैं इसमें हम देखेंगे कि इसमें फेल अमर दो तरह से बन सकता है, माजी से भी बनता है, फेल माजी से भी बन जाता है और फेल मुजारे से भी बन जाता है। तो कैसे बनाएंगे? हासबा से, हासबा युहासिबु हासिब कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमने अगर माजी से बनाए तो बहुत आसान है। कैसे बनाया माजी से? माजी से ये जो यहाँ पर ये गौर करें, ये हा जो है यहाँ पर ये फा कलमा है, अलिफ तो जायद था ना, ये सीन यहाँ पर क्या है, ये आइन कलमा है, और बा यहाँ पर क्या है, लाम कलमा। तो इसका जो इसको ये जो सीन है यहाँ पर आ रहा है आइन कलमा, इसको हम सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं, इसको हम आइन कलमा भी कह सकते हैं। तो इसके जो लाम आइन कलमा है इसको जबर को जेर से बदल देते हैं, जबर को जेर से बदल दिया यहाँ पर, और आखिर को साकन कर, इस आखिर को साकन कर दिया तो क्या बन गया? हासिब। क्या बन गया? हासिब, तू हिसाब ले, ये तू मुहासबा कर, तू अकाउंटेबिलिटी कर। ठीक है लोग, हासबा, हासबा से हासिब। और एक और तरीका अगर हम मुजारे से बनाए तो वो भी हम बना सकते हैं। मुजारे से कैसे बनाते हैं? यहाँ पर मुजारे की अलामत को गिरा दिया, जैसे कि हम 3 हरफी अफ़ाल में कर रहे थे, और आखिर को साकन कर दिया। वहाँ भी ये बहुत दो बातें थे ना, तो दोनों तरह बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप माजी से बनाएं, आप मुजारे से बनाएं। माजी से कैसे बनता है वो भी आपने देख लिया, मुजारे से कैसे बनाया? मुजारे की अलामत को गिरा दिया और आखिर को साकन कर दिया, तो क्या बना? हासिब। क्या बन गया? हासिब। तो फिर अमर साहब को समझ आ गया? ये फा आइन लाम कलमा जो है इसको आपने नहीं भूलना कभी। आइए फिर अमर देखते हैं। हासिब, हासिबू, ला तो हासिब, ला तो हासिबू। हासिब तो हिसाब ले, हासिबू तुम सब हिसाब लो, ला तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबू मत हिसाब लो। अरबी बोलचाल में है हासिब तू हिसाब ले। तो फेल अमर जो है, फेल अमर का आंसर किस से आएगा? माजी से या मुजारे से? मुजारे से आएगा ना। उहासिबू, हासिब तो हिसाब ले, उहासिबू मैं हिसाब लेता हूँ। हासिबू तुम सब हिसाब लो या मुहासबा करो। तो जमा है फिर नंबर में, तो जमा सा का जो आंसर है जमा से आएगा। नुहासिबू हम सब हिसाब लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसम फाइल कैसे बनाएंगे? मजीद भी के अंदर इसम फाइल बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंस है मुस्वासिम मुजर्रद से। हासबा फिर माजी था, हासबा उससे बना मुहासिब, यानी कि इसमें पेश वाला मीम लगाएंगे शुरू में, माजी के शुरू में पेश वाला मीम लगा दें और सेकंड लास्ट को जेर दे देंगे, यानी आइन कलमे को जेर दे दें तो इसम फाइल बन जाएगा। अगर आइन कलमे को जबर दे देंगे तो क्या बनेगा? इसम मफऊल बन जाएगा। ये समझ आ गई बात सबको? फेल अमर वाली जो बात है, फेल अमर के बाद हमने इसम फाइल भी सीखा है कि इसम फाइल में माजी से बनेगा। क्या काम करना है? शुरू में मीम, पेश वाला मीम लगाना है। क्या लगाना है? पेश वाला मीम लगाएंगे शुरू में, इसम फाइल में भी इसम मफूल में भी। और जो आइन कलमा था या सेकंड लास्ट जो है उसमें जेर लगेगी तो क्या बनेगा? इसम फाइल। और पेश जबर लगेगी तो क्या बनेगा? इसम मफूल। ये क्लियर है सबको? ये बात समझ आ गई यहाँ तक इसम फाइल इसम मफूल की भी? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मफूल समझ आ गया। इसम फाइल भी ये माजी से बनेंगे दोनों। शुरू में मीम पेश वाला लगाएंगे, सेकंड लास्ट यानी आइन कलमे पर जेर तो इसम फाइल, जबर तो इसम मफूल। यही साउंड चलेगा मजीद भी के अंदर। अब इसका जो मस्तर है उसको कैसे बढ़ेंगे? हासबा से मुहासबा, मुहासबा, मुहासबा। क्या इजाफा यहाँ पर भी मुहासबा में? शुरू में हाँ मुहासबा मुफाअला। अब इसका साउंड समझ आया? मुफाअला मुहासबा। ठीक है, तो मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन, मुहासिबुन, मुहासबुन और मुहासबतुन, ये मस्तर आ जाता है मुहासबा। यहाँ तक ये टेबल हमने पढ़ लिया। इस पर भी पहुंचा हुए देखते हैं। हल अंता मुहासिबुन, हल अंता मुहासिबुन, क्या आप मुहासिब हैं?
नाम आना मुहासिबुन, हल अंतुम मुहासिबूना, ये जमा कैसे बनाते हैं, मुहासिबूना, नाम नहनु मुहासिबूना, जी हाँ हम सब मुहासिब हैं, हिसाब करने वाले। आइए मोनस सीखते हैं। मोनस का सीखा कैसे है, आप पहले से देखते आ रहे हैं कि जब माजी का मुज़क्कर होता है उसके आखिर में ता साकिन लगाते हैं तो मोनस बनता है। हासबा था तो आखिर में ता साकिन लगाया क्या बन जाएगा, हासबत, हासबत, उस औरत ने हिसाब लिया। तो अंता तो हासिबु और हिया तो हासिब, ये जो दोनों सीखे हैं मुजारे में, अंता वाले और हिया वाले, ये दोनों एक ही तरह आते हैं। आइए इस पूरे टेबल को करते हैं एक दफा। हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, ठीक है जी। तो अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर ये ब्रदर अतर हुसैन है हमारे साथ, माइक अपना ऑन करें और ये पूरा टेबल प्रैक्टिस करें, बाकी सब लोग साथ से सिर्फ इशारे करें। अतर साहब आप हैं हमारे साथ? यस सर। जी, हासबा का पूरा टेबल सुनाए जी, कैसे पढ़ते हैं? बाकी सब लोग सिर्फ साथ साथ इशारे करेंगे। माइक बंद हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हासिब, हासिबू, ला तुहासिब, ला तुहासिबू, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है इस पूरे टेबल को। हम इंशाल्लाह इसकी 6 टाइमें करते हैं। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन, ठीक है। इसके फेल अमर, इसम फाइल और इसम मफूल में थोड़ी तब्दीलियां हैं, वो हमने याद रखनी है कि कैसे वो बनते हैं। हर मजीद फी के फेल में ऐसे ही बनेंगे। तो अब हमने जो अफ़आल तक सीखे हैं उनकी मशक करते हैं। हमने अल्लामा का टेबल सीखा है, अल्लामा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। अल्लामा का बाब कौन सा है? तफ़ईल, बाब तफ़ईल, माशाअल्लाह। अब ये नहीं बोलना चाहिए, अल्लामा का बाब कौन सा है? बाबे तफ़ईल। तफ़ईल, माशाअल्लाह। अब दूसरा फिर हमने पढ़ा हासबा, हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। तो हासबा का बाब कौन सा है? मुफाइला, मुफाअला, माशाअल्लाह। कौन सा बाब है? मुफाइला। मुफाअला, जबरदस्त, ये आपने कभी नहीं बोलना है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अरबी बोलचाल के हवाले से। ये वर्ब बुक के अंदर कुछ चीजें हैं। हासबा का टेबल हमने पढ़ लिया। तो पहला क्वेश्चन है, तू मुहासबा कर अपने आप का। हैंड रेज कर लें, मैं आप नाम ले लूंगा, वो बनाएंगे। ये सबसे पहले ये ब्रदर आसिफ, अपना माइक ऑन कर लें। आसिफ जी, आप ये बनाएं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि तू मुहासबा कर अपना, अपने आप का। तू मुहासबा कर। हाँ, हासिब, हासिब अपने आप का, नफ्सा का, हासिब नफ्सा का, ठीक है जी। क्या कहेंगे इसको? हासिब, हासिब नफ्सा का, हासिब नफ्सा का, नफ्सा का। ये दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है सिस्टर जुबैदा। आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? उर्दू में तर्जुमा करना है, युहासिबुकुम बिहिल्ला, युहासिबुकुम बिहिल्ला। सिस्टर जुबैदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम, यानी कि इसके जरिए अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा।
युहासिबु मुहासबा करता है, ये करेगा, कुम तुम्हारा बिही इस के जरिए, अल्लाह अल्लाह ताला। ठीक है माशाल्लाह। यानी कि कुरान के जरिए ना हम। अब तीसरा है अरबी में जवाब देना है हासिबू अनफुसकुम। क्या तर्जुमा है इसका? हासिबू तुम सब हिसाब लो, अनफुसकुम अपना। क्या मतलब इसका? तुम सब अपनी अकाउंटेबिलिटी करो, अपना मुहासबा करो तुम सब। इसमें कहते हैं ना तुम सब अपने गिरबानों में झांको। तो क्या तर्जुमा होगा इसका? तर्जुमा तो समझ आ गया, इसका जवाब क्या होगा, आंसर क्या करेंगे? हासिबना सिस्टर अनफुसकुम। महाजबीन। सर नुहासिबु अनफुसना। नुहासिबू, नुहासिबू, ठीक है, नुहासिबु अनफुसा ना, अनकुम की जगह पर आएगा ना। माशाल्लाह, नुहासिबु अनफुसा ना। माशाल्लाह, ये तीनों चीजें समझ आ गया आपको। सब पहला है, मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, तू मुहासबा कर अपने आप का, हासिब तू मुहासबा कर अपने आप का, नफ्सा का, नफ्सा का अपने आप का। दूसरा है उर्दू में तर्जुमा करना, युहासिबु कुम, वो मुहासबा करेगा, कुम तुम्हारा, बिही इसके जरिए से, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा मुहासबा करेगा इसके जरिए से। हासिबू अनफुसकुम तुम सब मुहासबा करो अपना, तो जवाब आएगा नुहासिबु अनफुसा ना, अनफुसा ना। माशाअल्लाह। इसके बाद टेबल है हासबा की तरह हाजरा। हाजरा का माना उसने हिजरत की। हाजरा का टेबल हम इस तरह से कर लेंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी हासबा की तरह, ताकि आप इसको अच्छी तरह से कर सके इस टेबल को। ये टेबल आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद अफआल के कोड हैं, ये कोड याद रखें। फातह, नासरा, ज़राबा के कोड किस तरह लिखे होते हैं। फिर हम जब हमने कमज़ोर अफआल पढ़े, उनके कोड कैसे होते हैं, वादा, क़ाला, ज़ादा, दा, हदा, और इनके कोड ऐसे लिखे होते हैं। और इस तरह से आगे जो मज़ीद फ़ी के अफआल के कोड ऐसे लिखे होंगे, आइन लाम प्लस हा अलिफ प्लस, प्लस का निशान का मतलब है मज़ीद फ़ी, आगे हमजा सीन प्लस मतलब है अस्लमा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। हम ग्रामर का दूसरा लेसन शुरू करेंगे, जिसमें हम एक और नया टेबल सीखेंगे। हासबा का टेबल सबको समझ आ गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब दूसरा टेबल सीखते हैं। आज का जो लेसन है हमारा 6D। 6D में हमने आज एक नया टेबल सीखना है। ग्रामर में अस्लमा, अस्लमा का टेबल हम सीखेंगे। अस्लमा कुरान पाक में 72 टाइम यूज हुआ है। इंशाल्लाह इस पैटर्न को सीखते हैं। ये हमें एक स्लाइड नजर आती है जिसमें अस्लमा की तरह आमना, अरसाला, अरादा, कुछ ऐसे हैं जो जिनका साउंड अभी तक हमें अस्लमा की तरह नजर नहीं आ रहे, लेकिन हकीकत में वो अस्लमा की तरह ही हैं। लेकिन वो हमें कुछ लेसन के बाद जाके पता चलेंगे कि जब हम मजीद फी के अंदर भी कमजोर का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे सलासी मुजर्रद में 3 हरफी फ़ाल में सेहतमंद पढ़े थे और फिर कमजोर पढ़े थे, ठीक है। इस तरह से मजीद फी के जो 8 पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, इसमें अभी हम सेहतमंद पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कमजोर हरफ नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाकर इसी कोर्स में हम इन्हीं 8 पैटर्न से आने वाले कमजोर अफ़ाल भी सीखेंगे। याद रखें इंशाल्लाह। आइए ये देखते हैं, हमने जो किसी 2 और 1 में पढ़ लिए थे अफ़ाल 4 हरफी, अच्छा 4 जो पैटर्न थे, फातहा, रसरा, ज़रा, समिया, सलासी मुजर्रद के अफ़ाल। अब मज़ीद फी की डेफिनेशन याद रखेगी। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि टेबल हम कर लें, टाइम शॉर्ट है। मज़ीद फी कैसे कहते हैं? जिसमें कुछ ज्यादती की गई हो। मज़ीद फी कभी तो वो ज़्यादा किया जाता है मादा के हरूफ पर में ज़्यादा किया जाता है, जैसे अल्लमा, और कभी मादा के हरफ के अलावा किसी को ज़्यादा किया जाता है, तो उसको कहते हैं मज़ीद। ठीक है जी। अब ये भी स्लाइड हम आपको अच्छी तरह याद हो चुकी है। ये वाली स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है इंशाल्लाह। याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जरूरत पेश हुई तो इंशाल्लाह ये हर ग्रामर के लेसन में आएगी, कहीं भी आप बात पूछ सकते हैं। इसके बाद आज का हमने पैटर्न है अस्लमा। आज का फेल है अस्लमा, फेल है। तो अस्लमा का बाब कौन सा होगा? अस्लमा का मस्तर है इस्लाम और बाब है इफ़आल। ठीक है जी। बाब क्या है?
मस्तर है इस्लाम और बाब है इफ़ाल। तो आइए इंशाल्लाह आगे इसको सीखते हैं। इसमें क्या ज़्यादा है? इसमें हमजा ज़्यादा है। अस्लमा उसने फर्मा बरदारी की, अस्लमा उसने फर्मा बरदारी की। मादा क्या है यहाँ पर? सीन लाम मीम। तो आइए माजी सीखते हैं। यहाँ पर भी हमजा जो जायद है इसको हम हर सीखे में लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अस्लमा उसने फर्मा बरदारी की, अस्लमू उन सब ने फर्मा बरदारी की, अस्लमता आपने फर्मा बरदारी की, अस्लमतु मैंने फर्मा बरदारी की, अस्लम तुम आप सब ने फर्मा बरदारी की, अस्लमना हम सब ने फर्मा बरदारी की। तो अस्लमा में हमजा सबके साथ आ रहा है और आखिर में वही ता तू तुम ना हम इजाफा करते हैं जैसे माजी में बाकी अफाल में किया था। तो दोबारा करें। अस्लमा, अस्लमू, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना। अस्लमा, अस्लमू, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना। अरबी बोलचाल में है हल अस्लमा, क्या उसने फर्मा बरदारी की? तो लाइन से ऊपर क्या करना है? सिर्फ नाम लगाना है, नाम अस्लमा। हल अस्लमू, क्या उन सब ने फर्मा बरदारी की? नाम अस्लमू, जी हाँ उन सब ने फर्मा बरदारी की। हल अस्लमता, क्या आपने फर्मा बरदारी की? नाम अस्लमतु, जी हाँ मैंने फर्मा बरदारी की। तो ता का जवाब तू से आ गया है। अब तुम का जवाब कैसे आएगा? हल अस्लम तुम, क्या आप सबने फर्मा बरदारी की? क्योंकि माजी है तो तर्जुमा फर्मा बरदारी की हम कर रहे हैं। तो जमा इसका आएगा आंसर नाम अस्लमना, जी हाँ हम सब ने फर्मा बरदारी। माजी को मजीद समझने के लिए हम कोई साथ इसम मिला लेंगे। हल अस्लमा लिल्लाही, क्या तर्जुमा है इसका? हल अस्लमा, क्या उसने फर्मा बरदारी की? लिल्लाही अल्लाह की, लिल्लाही अल्लाह की। लफ्ज़ तर्जुमा बनता है अल्लाह के लिए, लाम का माना के लिए, लेकिन उर्दू में मुहावरतन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम करेंगे उसने फर्मा बरदारी की अल्लाह की, अल्लाह की। हल अस्लमा लिल्लाही, नाम अस्लमा लिल्लाही। हल अस्लमू लिल्लाही, क्या उन सब ने फर्मा बरदारी की अल्लाह की? नाम अस्लमू लिल्लाही, उन सब ने अल्लाह की। हल अस्लमता लिल्लाही, क्या आपने फर्मा बरदारी की अल्लाह की? नाम अस्लमतु लिल्लाही। हल अस्लम तुम लिल्लाही, नाम अस्लमना लिल्लाही। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी का टेबल हमारा क्लियर हो गया अस्लमा से। अब हम इसका सीखते हैं मुज़ारे। अगर आपको कहीं भी मुश्किल नजर आए आप वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। युस्लिमु, अस्लमा से था युस्लिमु, यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि मुजारे में पेश आ रहा है, शुरू में यहाँ भी पेश आ रहा है मुजारे। तो युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है। तो युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु। ये जो इशारे हम करते हैं राइट हैंड पे, फिर फ्रंट पे, फिर हम अपनी तरफ करते हैं, तो ये इशारे हम सिवान से सीखते आ रहे हैं। अभी हमें जब ये इशारा करें तो हम अस्लमा का तर्जुमा हमें पता है, जब उस्लिमु करें ये इशारा है हाई लेवल पे, तो इसको का हम समझ जाएंगे ये फिर मुजारे है और वाहिद मुतकल्लिम है, यानी अपने बारे में बात हो रही है। जब हम कहें तुस्लिमूना तो खुद उसका तर्जुमा समझ आना चाहिए कि आप ये जमा का सीगा है और मुखातब का है, किसी से बात हो रही है, ये अपने बारे में बात हो रही है और ये किसी से बात हो रही है और ये किसी के बारे में बात हो रही है। तीन ही तरीके हैं बात करने के। तो युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिम। यहाँ पर भी देख लें शुरू में या ता हमजा ता ये मुजारे के लामते हैं और आखिर में उसी तरह से मुजारे में जैसे आता है युस्लिमूना में बानून जमा के लिए आ गया और तुस्लिमूना में बानून जमा के लिए आया। अरबी बोलचाल में हल युस्लिमु, क्या वो फर्मा बरदारी करता है? नाम युस्लिमु। हल युस्लिमूना, नाम युस्लिमूना। हल तुस्लिमु, नाम उस्लिमु। हल तुस्लिमूना, क्या आप सब फर्मा बरदारी करते हैं? नाम नुस्लिमु, जी हाँ हम सब फर्मा बरदारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी के साथ हमने मुजारे भी सीख लिया है। अब इसका सीखते हैं फेल अमर। तो फेल अमर बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है? फेल अमर बनाने के लिए हमने माजी से फेल अमर जब बनाते हैं तो
सिस्टर इरम शमीम आप बता दें कि कैसे फेल अमर बनाएंगे, फेल अमर कैसे बना? सिस्टर इरम। जी, इसके बाद एक नाम आ रहा है मुकद्दस मुर्तजा। सर लाम के नीचे जेर आ जाएगी और मीम के ऊपर शद आ जाएगी। कहाँ पर? माजी में, मुजारे में? अमर में। अमर, माजी से हम अमर बना रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले अस्लमा से अस्लिम कैसे बना है? ये जो आइन कलमा है इसमें जेर आ जाएगा और आखिर को साकिन कर देंगे, ये भी तरीका है। और मुजारे से कैसे बनाते हैं? वही आम तरीका जैसे पहले पढ़ते आए हैं, शुरू से मुजारे की अलामत को गिराएं और आखिर को साकिन करें तो क्या बनता है? सीन से शुरू नहीं किया जा रहा ना, शुरू में सीन आ गया तो उसके लिए फिर हमें हमजा लगाना पड़ा शुरू में, अस्लिम। क्या लगाना पड़ा? अस्लिम, हमजा लगाना पड़ा। तो माजी से बनाया तो और ज़्यादा आसान है, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। अस्लमा से अस्लिम, अस्लिम, अस्लिमू, इशारा करते रहे साथ साथ, अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमू, अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमू। अस्लिम का माना क्या है? फरमा बरदारी कर। फेल अमर और फेल नहीं के बाद हम इस पर भी बोलचाल में देखते हैं, अस्लिम, तू फरमा बरदारी कर, उस्लिमू, मैं फरमा बरदारी करता हूँ। क्योंकि मुजारे फेल अमर जो है उसका आंसर मुजारे से आता है। अस्लिमू, तुम सब फरमा बरदारी करो, नुस्लिमू, हम सब फरमा बरदारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका इसम फाइल कैसे बनाएंगे? अस्लमा से मुस्लिम, क्या तरीका बताया था? इसम फाइल में शुरू में मीम पेश वाला लगाएंगे और सेकंड लास्ट यानी आइन कलमा में जेर लगा देंगे तो बनेगा अस्लिम, सॉरी मुस्लिम। क्या बनेगा? मुस्लिम। ये आखिर में अगर आपको साकिन नजर आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये मुस्लिमुन भी हो सकता है। ये वही जो मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन हमने पढ़ा था ना, ये वही है, अस्लमा से आता है। ठीक है, तो अगर आखिर में यहाँ साकिन नजर आ रहा है तो ये साकिन से ना परेशान हो, ये इसम फाइल है। इसम फाइल के आखिर में तनवीन होती है जो इसम की अलामत है, मुस्लिमुन और मुस्लिमुन, मुस्लिमुन और मुस्लिमुन। यहाँ पर एक और बात भी ज़हन में रखें कि ये जो हम अगर माजी से बना रहे हैं तो मीम के बाद और सीन से पहले यहाँ पर हमजा आना चाहिए था, जैसे कि अस्लमा में है, लेकिन क्या बना था? मुअस्लिम, मुअस्लिम होना। तो ये हमजा के बारे में आपने एक बात पढ़ी थी ना, जैसे कमजोर हर्फ गिर जाते हैं तो हमजा भी बाज दफा कमजोर हर्फ तो नहीं है लेकिन कमजोर की तरह कभी कभी कमजोर की तरह अमल करता है हमजा भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमजा की तरह कमजोर की तरह अमल किया, जैसे कमजोर हर्फ गिर जाता है, पढ़ना दुश्वार हो तो कमजोर हर्फ गिर जाता है, ऐसे हमजा भी यहाँ पर गिर गया है। तो ये बना है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन और मुस्लिम। मस्दर इसका था इस्लाम, बाब इफ़ाल है, जैसे इसमें क्या है? हमजा जायद है इसमें और यहाँ पर भी ये जायद है, अलिफ भी, ये दोनों, तो सीन लाम मीम मादा है इसका, तो बाब है इफ़ाल। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, इस्लामुन। मुस्लिमुन फरमाबरदारी करने वाला, मुस्लिमुन जिसकी फरमाबरदारी की जाए, और इस्लामुन मस्दर है फरमाबरदारी करना। हल अंता मुस्लिमुन, नाम आना मुस्लिमुन। हल अंतुम मुस्लिमूना, नाम नहनु मुस्लिमूना। मोनस करते हैं, मोनस का सिगा हम सिर्फ तासगन लगाएंगे, अस्लमा से अस्लमत, तुस्लिमु से तुस्लिमु, अंता तुस्लिमु और हिया तुस्लिमु। मोनस के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। पूरा टेबल बहुत आसान है, पूरा टेबल कर लेते हैं आज। अस्लमा, साथ इशारे करते रहे आप लोग, अस्लमा, अस्लमू, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना। युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, हिया मुस्लिम।
अस्लिम अस्लिमू, ला तुस्लिम ला तुस्लिमू, मुस्लिमुन मुस्लमुन, इस्लामुन। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे मजीद तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। 6 चाबियां करें, अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लाम। 6 चाबियां भी इसके आसान है। अब तक जो अफ़ाल हमने पढ़े उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा फेल पढ़ा था अब तक? सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्लमा, तो प्रैक्टिस करें। अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन, बाब है तफ़ईल। हासबा युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन, बाब मुफ़ाअला। इसका पढ़ा हमने अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लाम। इसी तरह से वो हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था अनअमतु, अनअमता और अनअमतु पढ़ा था ना, तो उसमें था अस्लमता, अस्लमतु, अनअमता, अनअमतु। तो ये वाला बाब है, बाब अस्लमा की तरह है, बाब इफ़ाल से। वर्कबुक में क्वेश्चन है, अस्लमा का टेबल हमने पढ़ा तो हमें कुछ क्वेश्चन है। पहला है, तुम सब फरमाबरदारी करो सब सारे जहानों के रब की। फरमाबरदारी कर, अस्लिम, तो जमा क्या आएगा? अस्लिमू, तुम सब फरमाबरदारी करो, अस्लिमू। अब किसकी फरमाबरदारी करनी है? यहां तक तो हो गया अस्लिमू। इसके बाद है सारे जहानों के रब की, रब्बल आलमीन, रब्बल आलमीन, तमाम जहानों के रब की, रब्बल आलमीन। ये यहाँ तक इसका तर्जुमा आ गया। अस्लिमू, ये जमा कैसे गया? अस्लिमू रब्बल आलमीन। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू में तर्जुमा करना है। व नहनु लहू मुस्लिमून, व और नहनु हम सब, लहू उसके लिए, मुस्लिमून क्या है? फरमाबरदारी करने वाले, मुस्लिमून फरमाबरदारी करने वाला, मुस्लिमूना फरमाबरदारी करने वाले, हम सब उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं, हम सब उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन है, अरबी में जवाब देना है। हल अस्लमतुम लिल्लाहि, तो अस्लमतुम का जवाब क्या है? अस्लमना। हल अस्लमतुम लिल्लाहि, नाम अस्लमना लिल्लाहि, नाम अस्लमना लिल्लाहि, ये जवाब देना आपने अस्लमा का। अब टेबल है अस्लमा की तरह अरसला, अरसला माना उसने भेजा, इरसाल किया, भेजा। तो अरसला का टेबल एक दफा करते हैं। अस्लमा की तरह अरसला, अरसलू, अरसलता, अरसलतु, अरसलतुम, अरसलना। और मुजारे क्या होगा? अरसला से युरसिलु, अस्लमा युस्लिमु, अरसला युरसिलु, युरसिलूना, तुरसिलु, उरसिलु, तुरसिलूना, नुरसिलु। और फिर नंबर कैसे होगा? अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम था तो यहाँ क्या आएगा? अरसिल, यहाँ क्या आएगा? अरसिल। फिर नंबर अरसिल, अरसिल, अरसिलू, ला तुरसिल, ला तुरसिलू, मुरसिलुन, मुरसलुन, इरसाल, इरसाल मैंने भेजना। तो ये हमने अरसला का टेबल भी अस्लमा की तरह कर लिया है। और हर ग्रामर के स्लाइड में आखिर में ये कोड आपको नजर आएंगे, 3 हरफ वाले अफ़आल के कोड, फाता, नसरा, ज़राबा, सामिया। ये कोड नजर आए तो हम समझ जाए कि ये दुआद है तो ज़राबा से है, सीन है तो सामिया से है, नून है तो नसरा से, फा है तो फतह से है। फिर हमने 3 हरफ वाले जो कमजोर अफ़आल सीखे थे उनके कोड कैसे हैं? वाव आइन हो तो वादा है, कौला, ज़ादा, दा, हदा। ये ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, ये क्या है? कोड है। जहां भी आपको नजर आए तो आपने ये समझ आना है कि ये कोड है। किसी ब्रदर ने क्वेश्चन किया था इस तरह का, ये खा क्या है? ये वाले ये कोड कहलाते हैं, ठीक है। असल इनके बाब जो है वो आपको पता है, आपको मैंने सारी तफसील समझाई है कि इनके असल बाब क्या हैं। तो इनके असली आप समझेंगे, खाफा का बाब समय आता है, हदा का ज़रब आता है, दा का ये नसरा आता है, ठीक है। इस तरह से आगे हमने मजीद फी के अफ़ाल के अल्लमा है, हासबा, अस्लमा, तो 3 हम सीख चुके हैं। इनके कोड कैसे होंगे ये आपको समझ आ जाएंगे। इस तरह आगे जो हैं 5 उनके भी कोड इंशाल्लाह याद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.